अब अनुरोध है कि जनता टीवी के वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर से कि वो इस सेशन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद अंजलि। जनता टीवी का जो खास कार्यक्रम है अब की बार किसकी सरकार, इसका जो सिलसिला है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। आज हम तीसरे दिन अंतिम पड़ाव में पहुंचे हैं और दिन की शुरुआत जो है वो आज एक बहुत खास सत्र से हुई है, जिसमें महिलाओं को हमने जो है वो एक महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा के लिए जो है वो सेशन रखा। और अब हम आगे बढ़ते हुए सिरसा लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे, सिरसा और फतेहाबाद जिले की बात करेंगे। सिरसा और फतेहाबाद जिला जो है वो जो मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके लिए बड़ी चुनौती जो है वो हमेशा रहा है। इस बार जो है वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र में जो है वो बीजेपी की क्या तैयारी है या फिर कांग्रेस जो है वो वहां पर किस तरीके से मेहनत कर रही है, इसके अलावा जो तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो सिरसा के ऊपर किस तरीके से काम करते हुए दिख रहे हैं, ये 2024 के जो विधानसभा के चुनाव के नतीजे होंगे ये स्पष्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले सिरसा की जो पूरी तस्वीर है उसको समझने के लिए चार खास मेहमान हमारे साथ हैं। मैं आपका जो है वो उनसे मुलाकात करवाने जा रहा हूं। हमारे साथ सुनीता दुग्गल है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब की बार किसकी सरकार सबसे बड़ा जो कॉन्क्लेव है जनता टीवी का 2024, इसमें आपका स्वागत है। दूसरे मेहमान हमारे साथ हैं, पूर्व पंचायत मंत्री हैं, जननायक जनता पार्टी के टोहाना विधानसभा से विधायक हैं देवेंद्र बबली। देवेंद्र बबली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी के सबसे बड़े महापंचायत में। इसके अलावा हमारे साथ जो है वो लक्ष्मण नापा हैं, जो रतिया विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर केवी सिंह हैं, जो आप हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ओएसडी रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। डब्बावाली विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर केवी सिंह जी के जो बेटे हैं अमित सिहाग, वो विधायक हैं। सभी का सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में अब की बार किसकी सरकार में। सबसे पहले मैम आप ही से बात करते हैं, चूंकि सरकार जो है वो आपकी है, अब आपके जो है वो नए नए कप्तान बदले हैं और मनोहर लाल जी की जगह पर जो है वो नायब सिंह सैनी जो है वो प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं। अब 2024 के चुनाव की बात हो रही है, 2 महीने के बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव का बिगुल बजना है। ऐसे में 2024 में किसकी सरकार हो, इसके लिए पूरी चर्चा हम लगातार 3 दिन में कर रहे हैं। अलग अलग नेता इस मंच पर आ रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। आप बताइए 2024 में जो आपकी पार्टी है वो सिरसा लोकसभा में किस तरीके से जो वो निकलकर सामने आएगी, क्योंकि आप एक नतीजा देख चुके हो जो आपके बहुत ज्यादा विपरीत रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। देखिए, ऐसा है कि 2024 के अंदर जिस तरह से केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीसरी बार सरकार बनी है, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा के अंदर सबका साथ सबका विकास लेकर और बिना किसी भेदभाव के जो विकास किए हैं, और उसके बाद अब हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी सबको साथ लेकर चल रहे हैं और 24 घंटे उनके घर के द्वार जो हैं वो आम जनमानस के लिए खुले हुए हैं। और जिस तरह से एक के बाद एक जो घोषणाएं वो कर रहे हैं और उनको धरातल पर लागू भी कर रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तीसरी बार फिर से जो है नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जहां तक आपने बात सिरसा की है, तो देखिए, सिरसा की जनता ने 2019 के अंदर बहुत 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 स्नेह और प्यार दिया। 3,20,000 के करीब वोटों से जो है वो जिताकर कमल का फूल वहां पर खिलाया, और मुझे लगता है कि शायद 70 साल में पहली बार कमल का फूल वहां पर खिलाया। लेकिन अब तो वहां पे हाथ का दबदबा हो चुका है ना, लेकिन नतीजा 2024 का आ चुका है। बहुत बार बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से जो है कि हम अब की बार जो है वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए जैसा प्रदर्शन हमने 2019 के अंदर किया था। लेकिन फिर भी अगर आप ये देखें कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने 4,60,000 के करीब वोट पाए हैं जी, तो इतना मत प्रतिशत जो है वहां पर हमारा ज्यादा है। और उससे हम पूरी उम्मीद करते हैं कि उस लोकसभा के अंदर हम जितनी भी 9 की 9 जो विधानसभा हैं उनके अंदर हम मेहनत करके जरूर जो है 9 की 9 विधानसभाओं में कमल खिलाएंगे। और भारत की जो हरियाणा में ये जो सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी की जो बनेगी, उसके अंदर सिरसा लोकसभा की जो 9 की 9 विधानसभाओं हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इस बात की मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। जी मैम, जवाब ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। बबली जी,
आप जो है वो जननायक जनता पार्टी से 2019 में विधायक बनकर आए, उसके बाद आपकी पार्टी गठबंधन के साथ सत्ता में आई, आप भी कैबिनेट में पंचायत मंत्री, एक महत्वपूर्ण विभाग जो है वो आपके पास रहा। लेकिन अब सर पिछले 2-3 महीने से आपकी स्थिति भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है, चूंकि आप अपनी पार्टी का जो नेतृत्व है उसको लेकर कई बार जो है वो बेबाकी के साथ अपनी बात रख चुके हैं। अब 2024 के विधानसभा के चुनाव का जो है वो सर 2 महीने के बाद बिगुल बजना है। ऐसे में सर फतेहाबाद की तस्वीर क्या हो, टोहाना की तस्वीर क्या हो, क्या कहेंगे सर? देखिए पवन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम 2019 में जब जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़े, वो परिस्थितियां उस टाइम एक समझौते की परिस्थितियां थी जी। हमने उससे पहले कांग्रेस में काम किया 5 साल तक, एक वर्कर के रूप में, उस टाइम के प्रधान के साथ एक सारथी के रूप में मजबूती से पार्टी को मजबूत करने का काम किया था। लेकिन पार्टी की कई बार अपने फैसले होते हैं, और वहाँ मैं तो यही कहूँगा कि मेरे टोहाना का वासियों की जो भावना थी उनकी उस समय में पार्टी के नेतृत्व ने अनदेखी की जी। हम जनता की अदालत में गए, जनता ने एक फैसला लिया विपरीत परिस्थितियों में। उस टाइम भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल तक हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन में सरकार भी चलाई है। और जो मैं अगर बात करूं विधायक के नाते, टोहाना का एक मैनिफेस्टो मैंने तैयार करवाया था, और प्रदेश में थोड़ा सा समय मुझे बतौर मंत्री भी काम करने का 2 साल के लगभग मौका मिला जी। उसमें गांव के अंदर भी हमने एक व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास किया, उसके रिजल्ट भी आए। गली नाली चौपाल से आगे बढ़कर जी। गांव में और सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हैं जो शहरों में है, वो गांव तक भी पहुंचे, और साथ में टोहाना के अंदर भी हम डेवलपमेंट लेकर गए। और जो आपने बात कही कि मेरा जो अगले चुनाव जी। स्पष्टीकरण की, अगला चुनाव मुझे टोहाना की जनता ने पहला इंडिपेंडेंट लड़वाया था जी। मैं चुनाव नहीं जीत पाया था, लेकिन एक सम्मानजनक वोट मुझे जनता ने आशीर्वाद के रूप में दिए। मेरा संघर्ष, मेरी सेवा एक सोशल वर्कर के रूप में जारी रही, साथ में पार्टी में काम किया, और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सबसे बड़ा मैंडेट पूरे हरियाणा में टोहाना की जनता ने मुझे देकर भेजने का विधानसभा में काम किया था। हमने उनके जिस निष्ठा से, जिस विश्वास से उन्होंने मुझे भेजा था, मैंने काम किया। अगला चुनाव लड़ेंगे, मैं तो अपने घोषणा कर चुका हूँ जी। अब हरियाणा प्रदेश की जनता ने ये तय करना है कि हमने सत्ता में जो मौजूदा सरकार, चाहे हमने गठबंधन में चलाई, आज भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडेंट चला रही है, और उधर से कांग्रेस पार्टी का जो दावा है कि हम स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएंगे, सब पार्टियां अपने अपने तरीके से काम करती हैं। अब मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जनता की भावनाओं की अनदेखी जी। जहां कैंडिडेट को लेकर होगी, वहां उस पार्टी को कहीं न कहीं आने वाले समय में भी समस्या जरूर पैदा होगी। जी नाभा साहब, फतेहाबाद जिले की बात हम कर रहे हैं, साथ ही आपका जो विधानसभा क्षेत्र है रतिया में जो है वो कमल खिला 2019 में, लेकिन 2024 को लेकर आपने क्या तैयारी की है सर? काम तो जो है वो आपको जब लोगों के बीच में जाएंगे तो डेवलपमेंट की भी बात होगी, तो रतिया में जो सपना था, जो आपने लक्ष्य रखा, उसको पूरा कर पाए हैं सर? पवन जी, रतिया जो विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी पहली बार ही वो सीट जीती है जी। हमारी मैडम वो भी 2-2.5 वोट से रह गई थी जी। लेकिन हमने पहली बार वो सीट जीती है, और बहुत से विकास कार्य इन 4.5 वर्ष, 4.5 वर्ष की जो हमारी सरकार है हुए हैं। हमारे तो मंत्री जी थे, पंचायत मंत्री बबली जी, तो कहते लक्ष्मण नापा यार, तीसरे दिन तेरी फाइल आ जाती है जी विकास कार्यों को लेकर जी। तो मैं कहूंगा कि बहुत से विकास कार्य, जैसे रतिया शहर की बात करूं जी, तो नहरी पानी, पीने के पानी की बात का एक बहुत बड़ा मामला आपको पता है कि घग्गर नदी हमारे रतिया के पास से बहती है जी। और हेपेटाइटिस सी की और बहुत बीमारियां थी जी। तो नहरी पानी के वाटर वर्क्स का मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहां मंजूर करवाया। 26 एकड़ में पहले 55 करोड़ रुपए का वाटर वर्क्स मंजूर हुआ जी। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4-5 दिन पहले 40 करोड़ की पाइपलाइन और मंजूर की, और 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो नहरी पानी का मिलेगा रतिया शहरी वासियों को, बहुत बड़ा काम किया है। तो बहुत से ऐसे विकास कार्य हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हों जी, जो 25 करोड़ रुपए हमें दिए जी, वो सभी स्टेट में दिए जी। माननीय मनोहर लाल जी ने, कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। तो ऐसी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि कहीं भी भेदभाव नहीं किया। तो बहुत से ऐसे पब्लिक हेल्थ की मैं बात करूं, कई गांवों में हमने और वाटर वर्क्स बनाए, कई पाइपलाइनें डलवाई, और पंचायत के काम चाहे वो फिरनी हो, शिवधाम की बात करूं जी, तो मुझे ये लगता है कि रतिया जो क्षेत्र है जी, बहुत विकास कार्य उसमें हुए हैं जी, जी। तो, और अगले जो 2024 की बात करेंगे तो अब रतिया सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी।
डॉक्टर साहब आपसे यही सवाल है सर, नापा साहब कह रहे हैं कि बिना भेदभाव के हमने काम किया है, और डब्बावाली में सर आपके बेटे जो हैं अमित सिहाग विधायक है, वहां से सर कई बार विधानसभा में तमाम मुद्दों को उठाते हुए उनको देखा है। डॉक्टर साहब सिरसा जो जिला है वो बीजेपी के लिए चुनौती है। 2019 में तो कम से कम 75 पार की जब लहर थी तब भी वो चुनौती था। आज आप क्या तस्वीर देखते हैं सर सिरसा की, और डब्बावाली की अगर बात करें तो सर किस तरीके की समस्याएं, किस तरीके के मुद्दे हैं सर उस क्षेत्र में? देखिए, जनता ने हमें विपक्ष का रोल अदा करने की जिम्मेवारी दी जी, और मेरे बेटे अमित सिहाग ने चुनाव के अंदर एक चीज रखी थी, मैं नहीं हम। जी, जवानी बचाओ किसानी बचाओ, इस मुद्दे पे हमने चुनाव लड़ा। और जो दूसरी पार्टियां जो हमारे सामने थी उनका नारा था मैं नहीं, मैं और मेरा परिवार। जी, उनका काम था अपने परिवार का विकास करना और जनता डब्बावाली की जनता का विनाश करना। और इसका सबूत है जीता जागता। अगर अमित ने कुछ काम ना किया होता तो हरियाणा विधानसभा उसको सर्वश्रेष्ठ विधायक को इनाम से ना नवाजती। जी, और उस कमेटी के मेंबर भी 6 मेंबर हैं, और उसमें स्पीकर साहब आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी थे, पार्लियामेंट मिनिस्टर थे, डिप्टी स्पीकर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, और एक उम्मीदवार, एक नुमाइंदा विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो मेरा कहने का मतलब 6 में से 5 जो सरकार के लोग थे उन्होंने सर्वश्रेष्ठ विधायक को चुनने का काम किया। तो इसलिए मतलब कुछ ना कुछ हमने आवाज उठाने का काम किया है। जी, पर दिक्कत क्या है, इस सरकार ने जो ये कनापा साहब कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। जी, मैं एक दो ही उदाहरण आपके सामने रखूंगा, बाकी लंबी बात आगे। जी, कालवाड़ा खरीब चैनल, O2 झील की खुदाई माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में शुरू हुई। जी, 4 चरण मंजूर हुए, 2 फेज पूरे हो गए, और करीबन करीबन मेरे सबूत आंकड़ों के साथ 11 खरीब चैनल हमने निकाले। जी, और उस वक्त रत्ताखेड़ा करीब चैनल, मैं 2 मेरे हल्के की बात कर रहा हूं, डब्बावाली हल्के की, रत्ताखेड़ा करीब चैनल और कालवाड़ा करीब चैनल, जी, जिससे घग्गर का पानी लगता था, अहम जो किसानी बचाने के लिए, और उसके लिए प्रयास किया। पर इस मौजूदा सरकार ने मंजूर हुई 36 करोड़ रुपए का मंजूर हुआ, टेंडर हो गया, नींव पत्थर रखा गया 16 फरवरी 2014 को, और इस सरकार ने आते ही उसको रद्द कर दिया। लिखा कि घग्गर में पानी नहीं है, पानी की कमी है। मैं आपके मार्फत सरकार से पूछना चाहूंगा, वो तो बरसाती नदी है, जी, जब बरसात होगी तो पानी आएगा। ज्यादा पानी, पिछली बार ज्यादा पानी आया, बाढ़ भी आ गई, पानी पाकिस्तान तक चला गया। जी, पर कारण है कुछ ना कुछ राजनीतिक कारण। और इसीलिए दूसरा मैंने मुद्दा जो हमने जवान नशे के खिलाफ, अमित ने विधानसभा में गवाह हैं, दोनों मेरे साथी बैठे, मैं तो एमएलए नहीं हूं, साथी तो वैसे मेरे दोस्त हैं। तो इनके सामने अमित ने मुद्दों के साथ, तर्क के साथ, सबूत के साथ जी, जिला पुलिस मुख्यालय बनाने का जी, मांग की। और मैं इस चीज के लिए जो अच्छा काम करे, मैं आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा। क्योंकि डब्बावाली को तो सर पुलिस का जिला बनाया गया, क्योंकि सुनीता दुग्गल जी ने और तमाम लोगों ने बात रखी कि सिरसा जिला या फतेहाबाद का जो बॉर्डर का एरिया है वो नशे की चपेट में है। नहीं, कई बार जो इसके ऊपर बड़ी चर्चा भी हुई सर, लेकिन आज एक डब्बावाली को पुलिस का जिला बनाया गया है सर। पवन जी, पुलिस जिला बनाया गया। पवन जी रिकॉर्ड उठा के देख लें, विधानसभा में किसी आदमी ने, चाहे हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहीं के हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के किसी शख्स ने, आप ये तो आरटीआई सूचना ले सकते हो, कहीं भी विधानसभा में कभी भी सवाल उठाया, कभी भी, ये आंकड़ों सबूत के साथ है, सर फोन साइलेंट कर लो, नापा जी आप फोन साइलेंट कर लो। कभी भी उन्होंने इस मुद्दे पे उठाने का काम नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब, हमने पूरा, अमित ने आवाज उठाई है। जब कोरोना काल था जी, डब्बावाली पहला हल्का है जहां प्राइवेट कंपनी से 80 लाख रुपए में हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया। हमने आवाज उठाई और उठा के डब्बावाली पहला सब डिवीजन है हरियाणा के अंदर जी, जहां ब्लड बैंक बनाने का काम किया। हरियाणा में किसी सब डिवीजन पे ब्लड बैंक नहीं है जी। तो हमने एक विपक्ष की भूमिका को अदा किया है जी। पर सरकार ने जितना हमें साथ देना चाहिए था जी, पूरा नहीं दिया जी। अब बात कर लेते हैं सुनीता दुग्गल जी से, क्योंकि सांसद थी उस वक्त। अब इस बार तो जो है वो
टिकट कट गया मैडम का और जो है वो नए उम्मीदवार आए वो जीत नहीं पाए। मैम आप जो है वो 2019 से 2024 के बीच सांसद रहे हैं, तो इस दौरान जो है वो सिरसा में तमाम मुद्दे थे, खासतौर पर जिसकी बात कर रहे हैं नशा का जो मुद्दा था, या फिर जो है वो बॉर्डर का जो एरिया है सिरसा और फतेहाबाद का, जहां पर जो वो नशे की ज्यादा चपेट थी, तो क्या कहेंगे सरकार ने उस पर कितना काम किया और आपने किस तरीके से इस मुद्दे को रखा? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो वो अमित शाह ने सदन में जब मांग की बात आई, डब्बावाली को पुलिस जिला बनाया गया, लेकिन इस मामले में आज कहां खड़ा है सिरसा? पवन जी, सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि हमारे बहुत ही वरिष्ठ हैं और सिरसा के बहुत जाने माने चेहरे हैं। इनको इस बात के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए हमारी सरकार को जी कि 5 जो है जो सिलेक्शन कमेटी जो थी, 5 जो है वो सरकार के होते हुए भी जी अगर विपक्ष के विधायक को जो है वो सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित किया है, तो जी। इसका मतलब हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है। जी काबिलियत पे हुआ ना कि नहीं, सिफारिश सर, ये सदन में तमाम सदस्यों में जो सर्वश्रेष्ठ है उसको मौका मिलता है, तो चयनित नंबर समिति एक बनी बात, हुई है। नंबर एक बात जी। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस जो है वो विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छी निभाती है और जी। हम उम्मीद करते हैं आगे भी विपक्ष की भूमिका इसी तरह से बहुत अच्छे तरीके से निभाएगी। जी और जहां तक बात नशे की है, तो शुरू से ही हमारा ये मुद्दा रहा कि जी। उस इलाके में नशा बहुत ज्यादा है और हमने, आप ये देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर भी जी, आपने इस बात को बहुत रखा। पुरजोर तरीके से हमने उठाया था। जी। और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी जो हैं, उन्होंने किस तरह से जो नारकोटिक ब्यूरो है जी। उसको उन्होंने एक्टिव किया था समय समय पर। उनकी चंडीगढ़ के अंदर जो है वो आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो हेड हैं, मुख्यमंत्री और डीजीपी सबके साथ बैठकर और उन्होंने जो है इसके बारे में एक रोड मैप बनाया। और इसके बाद आप ये देखिए कि हरियाणा के अंदर इतने जबरदस्त तरीके के साथ जो है वो जो भी हमारे ड्रग पैडलर्स थे, जो भी ड्रग के जो है इसमें कारोबार के अंदर जो इन्वॉल्व थे, सबके आप ये देखिए कि जबरदस्त तरीके से उनकी जो है प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट किया गया और उनकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया गया। और उससे जो है उनके अंदर एक थोड़ा सा भय का वातावरण बना और इतने ज्यादा केस जो हैं सिरसा के अंदर, फतेहाबाद के अंदर जो है इसमें जो है दर्ज किए गए कि उससे भी जो है वो उनके अंदर एक भय का वातावरण पैदा हुआ। और आपने देखा होगा कि इवन एनआईए जो है उन्होंने भी, आपको ध्यान होगा कि सिरसा के अंदर किस तरह से जो है दबिश देकर और वहां पर जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे उनको पकड़ा। तो इन सब बातों से जो है हमारी सरकार ने पुरजोर कोशिश की और उसी कड़ी में जी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को हमने आग्रह किया था। और मैं मानती हूं बिल्कुल जो है हमारे जो विधायक हैं डबवाली के, उन्होंने भी जरूर अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन वो सब कोशिश जो है कामयाब हुई और डबवाली को हमने एक पुलिस जिला बनाने में हम कामयाब हुए। और उसके बाद आप देखिए कि बहुत उसमें फर्क है। लेकिन ये ऐसी मैं कहूंगी कि एक जो बुरी जो है एक सामाजिक बुराई है कि जिसको हम सबको मिलकर इसको दूर करना पड़ेगा। हम ये सोचे कि केवल सरकार इसमें कर सकती है और हम ये सोचे कि केवल प्रशासन इसके अंदर जो है वो कुछ कर सकता है। इसमें बहुत ज्यादा जरूरी जो है जो लोकल वहां के लोग हैं, जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, वो सब मिलकर भी जब इसमें काम करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम हरियाणा से नशे को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जी पब्लिक जी, टोहाना जो है वो भी इसकी गिरफ्त में रहा है, चूंकि पंजाब का जो बॉर्डर है वहां पर रतिया, टोहाना ये ऐसे क्षेत्र हैं। पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र जो है वो इसकी चपेट में रहा। कितना आपने मंत्री 2 साल के करीब आप मंत्री रहे, अब आप विधायक हैं, इस मुद्दे पर आप कितना जो है वो ये कैसे देखते हैं कि इसको कितना कैसे निपट पाए आप इससे, और आज क्या स्थिति है टोहाना क्षेत्र और आसपास की इस मामले में? देखिए, जो हमारे पूर्व में एमपी रही हैं दुगुल मैडम, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि इसमें सबसे पहले सरकारें अपने तरीके से काम करती हैं बेटरमेंट के लिए, लेकिन सामाजिक तौर पर जो सामाजिक संस्थाएं हैं या पारिवारिक तौर पर हमारे जो बच्चे हैं, हमें भी ध्यान रखने की सामाजिक तौर पर उनकी ज़रूरत है। मेरा क्षेत्र भी पंजाब से बॉर्डर टच होने के कारण हमारे भी कुछ बेल्ट में नशे का से जो नौजवान हैं उनकी तरफ उनके कदम बढ़े हैं। लेकिन जब एक संस्था मैंने खड़ी की थी, जागो दिशा सही सोच नहीं, उसके माध्यम से हमने खेलों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना हो, मोटिवेशन प्रोग्राम हो, खेलों का सामान देना, उसके माध्यम से मैंने नौजवानों को जागरूक करने का काम किया। साथ में बतौर मंत्री रहते हुए विधायक के नाते हमने भी हमारा नशा मुक्ति केंद्र टोहाना में हमारे सिविल हॉस्पिटल में बनवाने का काम किया है। और मैं बार बार जब भी आप देखेंगे, जब भी किसी सोशल प्रोग्राम में जाने का मौका मिलता है या हमें खिलाड़ियों के बीच में जाने का मौका मिलता है,
तो एक जनप्रतिनिधि को नौजवानों को जागरूक करते हैं कि नशे की लिप्त में जो बच्चा आ जाता है वो अकेला अपना शरीर या अपना जीवन खराब नहीं करता, वो अपने पूरे परिवार को खराब करता है जी। और पूरे समाज को खराब करता है। तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि हमने जो संस्था खड़ी की थी जी। उसने बढ़ चढ़कर हमारे युवाओं को सपोर्ट भी किया है खेलों में और उनको जागरूक भी किया है और कई हद तक हम उनको बचाने में कामयाब भी रहे हैं। जी। लेकिन मैं अनुरोध करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा वासियों से, खास तौर से हमारे जो सरसा और फतेहाबाद जिले के हमारी जितनी कंस्टिट्यूंसी हम सभी जो जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, नापा जी बैठे हैं जी। बहुत ही सम्मानित हैं, हमारे सीनियर डॉक्टर केवी सिंह जी नेता हैं। तो वहां अमित ने जो विधायक हमारे साथ विधानसभा हमारे कुलीग हैं, उन्होंने पुरजोर ताकत के साथ आवाज उठाई, बिल्कुल वो बधाई के पात्र हैं और जी। हम साझेदार थे सरकार में जी। जितना हम बेटरमेंट के लिए हमारे अपने अपने क्षेत्रों के लिए काम कर सकते थे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के जो नेता थे, जननायक जनता पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम, उन्होंने वो उस क्षेत्र से हैं, उनका गांव जो है वो उधर डब्बावाड़ी क्षेत्र में, लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस मुद्दे पर काम नहीं किया गंभीरता के साथ, सिरसा जिले के लिए नशे के मुद्दे पर। वो इनका आप सहमत हैं उनकी बात से? वो इनका दादा पोते का मामला है, वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा जी। क्योंकि चौटाला एक ऐसा गांव है जिसने बड़ी राजनीति भी की है, देश लेवल पे भी की है और प्रदेश लेवल पे भी की है जी। और जहां जब हमें कोई जिम्मेवारी मिलती है, देखिएगा हम तो कोई पॉलिटिकल परिवार नहीं है कि हमें दर पुश्तों से हमें हमारे दादा परदादा या हमारे पिताजी ने दिया है जी। हम तो एक फ्रीडम फाइटर परिवार से हैं, मुझे गर्व है, ऐसे परिवार में मेरा जन्म है। एक सोशल वर्कर के रूप में पारिवारिक परंपरा को बढ़ाते हुए जनता ने मैं चुनाव में उतारा था। मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं जो बेटर से बेटरमेंट के लिए मैं कर सकता था जी। वो मैंने अपने क्षेत्र के लिए विधायक होने के तौर पे किया है। और जब थोड़ा सा समय मुझे प्रदेश में हमारे गांव के एक जो सिस्टम था उसको आगे बढ़ाने का जो मुझे मौका मिला, हमने उसमें बढ़ाया है। लेकिन उसमें तो सबसे ज्यादा आपकी बात हो रही है कि देवेंद्र बबली ने तो जो है वो सरपंचों की पावर जब पंचायत मंत्री थे तो खत्म कर दी, अब जो है वो सरकार ने इस फैसले को वापस लेके जो है वो पावर, वित्तीय पावर को जो है वो वापस दिया है। आपके ऊपर तो सबसे ज्यादा बात आ रही है कि देवेंद्र बबली उस वक्त पंचायत मंत्री थे। नहीं, बबली पंचायत मंत्री था जी। प्रदेश हित के लिए फैसला सरकार ने लिया था जी। उस टाइम के माननीय तो मुख्यमंत्री। आप ये मानते हैं कि वो फैसला प्रदेश हित में था? बिल्कुल हित में था, जो फैसले लिए जाते हैं हित में था, लेकिन उसमें त्रुटियां थी जी। मैं बताना चाहूंगा। मैं मंत्री एक्सपोर्ट करता है, मुख्यमंत्री का एक सहयोगी होता है, ऑल इन ऑल जो ताकत होती है सीएम के पास ही होती है। मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे जी। ये फैसला तो जब इनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी थी तब ये लागू करना चाहते थे जी। मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा इन्होंने क्यों नहीं लागू किया, वो तो जवाब वही देंगे जब जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन जब ये हमारे टाइम में आगे लागू हुआ, गठबंधन में सरकार बनी दूसरी जी। तो इसमें काफी त्रुटियां थी। आपको फाइल भी कभी निकाल के आपको देखने का मौका मिले तो कभी जाके उसकी फोटोकॉपी निकलवाइएगा। जो मेरी नोटिंग मैंने बना के बार बार सरकार के सामने कम से कम 10 बार इस पे ऑब्जेक्शन मैंने लगा के भेजने का काम किया कि 4000 से आबादी कम वाले जो गांव हैं जिनमें पीआरआई का जो हमारा फंड है उसमें टाइट एंड टाइट फंड है, सेंटर स्टेट का जो एक रेशो आता है वो बहुत कम बजट है, वो हम इनको मैनुअली कोटेशन बेस करने दें जी। लेकिन सरकार का फैसला था, अधिकारियों का कोई फीडबैक मनोहर लाल जी उस टाइम के मुख्यमंत्री को था, वो बार बार नहीं बबली इसको एक बार इंप्लीमेंट होने दो। ये बहुत पुराना मेरी इच्छा है कि एक बार ये, हालांकि मैं उसको ये नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, मैन पावर की कमी थी। आप देखिए मेरे पंचायत मंत्री रहते हुए जी पहली बार में हमने डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथिंग देने का काम किया, हमने पोस्टें बढ़ाने का काम किया, हमने प्रमोशने करने का काम किया, हमने नई भर्तियां कुछ परमानेंट भर्तियां चाहे बीडीपीओ की थी चाहे हमारे एसडीओ की थी, कुछ एचआरएम के माध्यम से कि काम करने क्यों 70% आबादी गांव देहात में बसती है जी। डिपार्टमेंट इतना बड़ा था जी लेकिन काम करने की डेटा डिपार्टमेंट था जी। मुझे मिला उस टाइम, मुझे लगता ही था कि इस डिपार्टमेंट में अधिकारियों की जो अंदर से काम करने की एक वो जिज्ञासा थी खत्म हुई पड़ी थी। इंजीनियरिंग इतना बड़ा विंग है हमारा, वो काम ही नहीं कर रहा था। और अब पहली बार इन 2 साल के अंदर डिपार्टमेंट खड़ा हुआ, पंचायत का जिक्र हुआ, जो पंचायत सिर्फ गली नाली और चौपाल तक रुकी हुई थी गांव, वो गांव में लाइब्रेरी हम लेके आए, पुरानी बिल्डिंगों को हमने चिन्हित कराया। एक बहुत बड़ा बच्चे जो हमारे गांव के गरीब कमेरा वर्ग के दिहाड़ी करने वाले परिवारों के, छोटे किसान के, दुकानदार के बच्चे जो बड़े बड़े शहरों की तरफ कोचिंग के लिए जाते थे, हमने वो गांव में व्यवस्था दी है। मेरे रहते हुए हमने वो लेके आए, आधुनिक जिम हमने देने का काम किया, फिरनिया मैंने बनाने का काम किया, उस पर एलईडी लाइट लगाने का काम किया, लेकिन उसका जोड़ों का जीर्णोद्धार कराने का हमने काम किया। बहुत बड़ा बदलाव लेकिन 2 साल में हमने गांव के अंदर ले जाने का काम किया। लेकिन बबली जी उसका असर कितना, किसका फायदा कितना हुआ? नापा जी इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें
तो रतिया में जो है वो क्या रिजल्ट रहा है आपको पता ही है। और अब जब हम बात कर रहे हैं कि अब की बार किसकी सरकार, और किसकी सरकार से पहले बात होगी कि विधायक कौन बनेगा, तो विधायक बनने के लिए तो सर जो है वो लोकसभा का जो रिजल्ट है वो तो आपके लिए बेहद चिंताजनक रहा है। और ये जो बबली जी कह रहे हैं कि ये जो फैसला किया था सरपंचों की जो वित्तीय पावर वाला, ये आपको लगता है कि इससे नुकसान हुआ? आप रतिया क्षेत्र में जो आप लोकसभा में हारे, क्या ये लगता है कि ये नुकसान हुआ इससे आपको? देखो, जो फैसला था जी पिछली सरकार का, सरपंचों में रोष था उसके प्रति जी कि सरपंच, जैसे हम विधायक चुन के आते हैं, सांसद भी चुन के आते हैं, तो सरपंच है वो भी एक पंचायत जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है। मैंने विधानसभा में भी ये बात रखी थी जी कि जब हम चाहते हैं विधायक के पास पावर होती है या एमपी के पास भी कोटा है, तो सरपंच भी एक अपने आप में एक संस्था है जी पंचायत। तो उनका अपनी जगह पे ठीक उन्होंने संघर्ष किया, और माननीय जो हमारे नायब सैनी जी हैं उन्होंने एक बड़ा अच्छा फैसला दिया। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने तो लागू कर दिया ना फिर। इसमें मैं आपको बता रहा हूं। जी। एक बात मैं बोल, हाँ। टेंडर जो प्रोसेस है उसकी जो प्रक्रिया वो बड़ी कठिन है, जी तो उसमें काफी टाइम लग जाता है टेंडर प्रोसेस होने में, फिर अलॉटमेंट होने में, फिर वो वर्क ऑर्डर देते हैं तो काफी। लेकिन अब माननीय नायब सैनी ने एक फैसला किया कि जो सरपंच 21 लाख तक के विकास कार्य हैं तो वो पंचायतों के हम करेंगे। कल ही जो हमारे शिवधाम के कुछ कार्य थे, काफी बड़ा एक तो ये साफ है कि लोकसभा में ये साफ है कि लोकसभा में जो रिजल्ट आया उससे आपने जो वो ये देखा कि बाकी विधानसभा में जाने से पहले इसको बदल लो। अभी हमारी मैडम कह रही थी कि जो नायब सैनी फैसले करता है वो फौरन लागू भी कर रहे हैं। तुम कल ही एक फैसला जो पंचायतों का पैसा ट्रांसफर हुआ है, पहले एक्सिर के पास गया था, कल पंचायतों को ट्रांसफर किया वो पैसा शिवधाम योजना का। तो इससे पहले पंचायत पे पैसे जो लगाई, तो इससे पहले मनोहर लाल जी फैसले लेते थे का मतलब ठीक काम नहीं किया। अब ये इससे पहले मनोहर लाल जी ठीक नहीं कर रहे थे। हम कब कह रहे हैं नापा साहब, इससे पहले मनोहर नायब जी ठीक कर रहे हैं तो मनोहर लाल जी ने ठीक नहीं किया। वो जब मैं प्रोसेस- मंत्री होते हुए मैं वही कह रहा हूँ नापा जी, फाइल पर नोट डाल मैं वही कह रहा हूँ मैंने गलत नहीं कि प्रोसेस की बात करी है। ये जो उसमें 300, टाइम- 800, टाइम 1200 लगता है। की पंचायतें हैं, काम- 2, 2.5, 5 लाख रुपया जा रहा है, इसको आप नहीं, 4 बार टेंडर लगाने के बाद टेंडर जी। नहीं आ रहे टेंडर हैं, ला इसको दिया हमें है। कोटेशन बेस ठेकेदार पर नहीं आ रहे सरपंचों थे। को अलाउ करना चाहिए। हाँ। तो ये बात तो स्पष्ट उसे उसमें कहीं ना टाइम कहीं लगा। गांव की नापा जी ये कह रहे हैं- इफेक्टेड हुई है। नहीं मंत्री जी, मैं ये नापा जी नहीं ये कह कह रहे हैं, रहा, बबली जी टाइम कह रहे हैं लगा, कि टाइम त्रुटियां लगा थी, नहीं, बबली जी प्रोसेस कह रहे बड़ा लंबा था। हैं कि त्रुटियां थी, मैंने ऑब्जेक्शन हाँ। लगाए, फिर भी फैसला लागू हो गया उस वक्त। नहीं, मैं यही और अब कह रहा इसको हूं, पलट दिया। मेरे को ओवररूल किया गया जी। नहीं मेरी फाइलों को, मेरे पेज निकाले गए उसमें से। जी। मैंने जब सरपंचों से मैं मिला, जी। सरपंच सब मेरे पास आए। चलो जी। कहीं कुछ सरपंच राजनीति में मेरे पास डॉक्टर आए। साहब जो मैं ये मेरे कहूंगा खिलाफ सरपंच मेरे कि खिलाफ प्रोसेस- धरने देने वाले लोग थे, डॉक्टर साहब से भी पूछ वो लेते मेरे हैं। ऐसे- पूरा नापा कहिए- जी, बबली जी, मैं डॉक्टर साहब मैं मेरी बात कंप्लीट करना जी। चाहता हूं। वो मेरे से आके मिले जी उन्होंने अपनी समस्या बताई, समस्या मुझे समझ में आई जी। मैं पर्सनली टाइम लेके गया जी। अकेला। मैंने कहने लगा जी ये समस्या जेन्युइन है, आप ठीक है जो जीरो टॉलरेंस की आप बात करते हो उस पर मैं भी काम करना चाहता हूं और मैंने प्रयास भी किए, लेकिन इसमें ये जेन्युइन समस्या है जो हमारे सरपंच लेकर आए हैं, हमें इनको इंप्लीमेंट करना चाहिए। एक लेवल तक जो पीआरआई का फंड है, ठीक है, आज 3.5 से पहले पंचायत में 10, 20, 25 लाख 30 लाख के काम होते थे, मैक्सिमम से ग्राम सचिवालय बनता था 18 से 20-22 डॉक्टर साहब 3.5 करोड़ रुपए के हमने वहां मैरिज प्लेस बनाने का लेकिन काम बबली किया, जी आप इसी सवाल है, बीच में इसलिए रोक रहा हूं। आपने जब किसान आंदोलन चल रहा था तो हरियाणा की विधानसभा में ये कहा आपने कि इतना बड़ा विरोध हो रहा है, अगर बाहर जाएंगे तो हमें गारमेंट्स भी लोहे के पहनने पड़ेंगे, इतना ज्यादा लोग विरोध कर रहे हैं। जब आपको पता था कि इसमें गड़बड़ी है, गलती है, त्रुटि है, आपका तो खून बड़े जल्दी खोलता है, पंचायत मंत्री थे आपने क्यों नहीं कहा कि पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली इस पे हस्ताक्षर नहीं करेगा, भले ही महकमा दो या ना दो? आपने क्यों विरोध नहीं किया? हस्ताक्षर मुख्यमंत्री ऑल होता है, उसने ऑर्डर जारी करवा दिया जी। मनोहर लाल जी ने करवाया। मेरी फाइल पढ़ लीजिए, तो फाइल तो कहीं गई नहीं, डिपार्टमेंट में पेज निकाल दिए जाते थे फाइल से जी। मेरी रिकमेंडेशन के पेज अफसरों निकाले हैं, मैं बोल रहा हूं। तो जो टेंडर वाला लागू हुआ, कह रहा था देखिएगा इंप्लीमेंटेशन में मैं मेरी कंसल्ट ली गई थी। मैंने पहले जब मैंने मनोहर लाल जी से मिलने गया, मैंने ये कहा मैंने उनको ये कहा जी कि मैंने कहा जी आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, मैन पावर की दिक्कत है। उन्होंने वादा किया मैन पावर बढ़ाएंगे। फिर जब ये समस्या सामने आई हमारे, हमने वो नोटिंग डाल के, मैं पर्सनली गया, मैं मिलके पहले आया, बाद में मैंने नोटिंग चढ़ा के भेजी जी। कहते एक बार इसको इंप्लीमेंट होने दो। अब इंप्लीमेंटेशन के बाद वो समस्याएं खड़ी होगी सर। अब तो ये पंचायत मिनिस्टर तो मैं हूं, फेस तो मुझे ही करनी पड़ेगी जी।
तो ये तो हमने उसको सुधारने का भी काम डॉक्टर साहब किया, लेकिन डॉक्टर साहब आप बताइए, आज चुनाव के बाद आकर आप इसमें फैसला बदल रहे हैं। बहुत नहीं, आज ये जो आपने सर, छोटा जवाब है आपका क्या है इस मामले में? ये सिर्फ और जी, सिर्फ फैसला नहीं अगर कर ये रहे मान हैं, लो तो उसको बोलूंगा। सरल सरल कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, इसमें 1 साल पहले करना चाहिए था। दोनों ही दोषी हैं। जी जजपा भी दोषी है, बीजेपी भी दोषी है, जी क्योंकि ये दोनों पार्टनर थे, संगठन इनका इकट्ठा था। जी और आज ये जो गठबंधन तोड़ा गया है, जी ये भी एक समझौते और साजिश के तहत तोड़ेगा। गठबंधन टूटा नहीं है, ये साजिश और समझौते के तहत तोड़ा गया है कि ताकि अलग चुनाव लड़ें, कुछ किसानों को वोट बांट कर दे और कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नुकसान कर सके, ये साजिश के साथ। दूसरा, इन्होंने अब खुद माना है, नापा साहब कह रहे हैं कि सैनी साहब घोषणाएं करते हैं वो लागू होती हैं। जी तो इसका मतलब मनोहर लाल खट्टर की जो साहब की घोषणाएं थी वो कभी जमीनी स्तर पे लागू नहीं हुई। और एक मिनट में आपको इसका मैं भाई, सबूत आपके पास लेके है, आया आपके हूं। पास। 1 मिनट पवन जी, जी ये पोथा है 131 घोषणाएं सरसा की जी 2022 में तक ये फैसले में। और इनको आप पढ़ेंगे तो कहीं लिखा है डीसी ऑफिस में पेंडिंग, कहीं नॉन फिजिबिलिटी लैंड नहीं, कहीं पैसा नहीं। तो ये 131 का तो ये आंकड़ा मैं आपको सामने देता हूं। जी दूसरा, नशे की बात कर रहे हैं, जी ये नेशनल का उसकी रिपोर्ट है, 52 डेथ हुई हैं, जी 35,000 सिरसा जिले की बात है। ना सारी स्टेट की 35,000 मरीज रजिस्टर्ड हुए हैं हरियाणा के अंदर, जी 35,000। और ये हालात थी। लेकिन- एक मिनट सर, जी। डी एडिक्शन सेंटर डबाड़ी के अंदर अमित ने 3.5 साल लगातार आवाज उठाई। जी 3.5 साल के बाद जब सेशन आए, डी एडिक्शन सेंटर के अंदर एक डॉक्टर डेपुटेशन के लिए 14 दिन के लिए भेज दिया। जो इन सेशन खत्म हुआ उसको वापस बुला लिया। जी। ये हालत है इस सरकार की। दूसरा, हमारी बहन सुनीता जी ने कहा जी कि अब सैनी जी के दरवाजे खुले हैं। जी तो इसका मतलब खट्टर साहब के दरवाजे के वक्त सारे दरवाजे बंद थे। जी ये जवाब दें। दूसरा, हर एक मुख्यमंत्री ये- का स्टाइल है आपका काम हाँ, करने तो का। इसका मतलब दरवाजे बंद थे ना, ये मान लिया ऐसा आपने। नहीं है, वो- हाँ ठीक है, तो ये आपने मतलब नवाजी ना उन वाला स्टाइल थोड़ा नुकसान करके आपने मैं- ये मानते नहीं, हैं? नहीं, ऐसी नापा बात जी नहीं, का मनोहर लाल धन्यवाद जी लोग करना काम करे चाहूंगा। हैं। कोई मुख्यमंत्री कर ही नहीं सकता था। जैसे मैं- लाल डोरे की बात नहीं, करें ये हम, उनके कई स्टाइल ऐसे 9.5 वर्ष की डॉक्टर सरकार जो साहब, चली डॉक्टर है, मनोहर साहब लाल लंबी जी बात हो रही है, दोनों- जवाब ले लेते हैं। आपकी दो दोनों बड़े बात आपने दोनों- कही है, जवाब ले लेते हैं। दोनों हाँ, मैंने मुख्यमंत्री कहा ना, दोनों नापा जी का मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद बारे कि में उन्होंने सच्चाई को मैं स्वीकार आपको किया। बताना चाहती हूँ जी। कि देखिए 10 साल तक 10 जी। साल तक जब कांग्रेस की सरकार थी, आप लोगों को मालूम है कि जहां पर कोई 50 साल का है वो भी पेंशन पा रहा है, जी जो कोई बिल्कुल डिजर्व नहीं करता है, जो बिल्कुल ठीक ठाक है, वो जो है आपका क्या बोलते हैं कि हैंडीकैप्ड वाली जो है वो पेंशन पा रहा है। जी वृद्धावस्था पेंशन, कोई भी पेंशन क्यों नहीं है, कितना ज्यादा जो है वो साइफनिंग हो रही थी फंड्स की। जी तो माननीय मनोहर लाल जी जो हैं, क्योंकि वो जो है वो नेट सावी हैं, वो कंप्यूटर के ऊपर पूरा उनका कमांड है, जी। तो सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जहां कहीं पर भी जो लीकेज थी जी। फंड्स की, उसको उन्होंने कंट्रोल किया। फिर आप वापस आपने खुले दरबार देखा- कर दिए। अब नहीं, नायब जी ने सुनिए, खुले दरबार नहीं, कर मैंने दिए। वही कहा कि आपने देखा कि कितने फंड्स जो हैं डाइवर्ट हो रहे थे, उन फंड्स को जो जेन्युइन है, जो जायज है, उसको मिलना चाहिए। राशन कार्ड की बात करें, अब आप देखिए कि एक क्लिप के ऊपर जो है वो जिसकी 60 साल की उम्र होगी उसको तुरंत प्रभाव से पेंशन मिल जाती जी। है। आयुष्मान से उनको कार्ड जो है वो उनके आयुष्मान कार्ड में उनको फायदा मिल जाता है। जी। तो हर, जैसा कि नापा जी ने कहा कि हर इंसान की और हर मुख्यमंत्री की अपनी अलग अलग शैली होती है। जी। तो उन्होंने इतना जबरदस्त तरीके से करप्शन के ऊपर जीरो टॉलरेंस करते हुए करप्शन के ऊपर कंट्रोल किया माननीय मनोहर लाल जी ने। जी। और उसके बाद जो है हमारे नायब सैनी जी जो हैं, इनका अपना स्टाइल है। जी। इन्होंने जो है वो आम जनमानस के अंदर खुद बीच बीच में जाकर उनको जो लगा के भी, जैसे हम पंचायत की बात करें, जी। उनको ये लगा कि देखिए जब आप काम करोगे तो उसके अंदर प्लस माइनस भी होते हैं। टीदिंग प्रॉब्लम कई बार आती है, कई बार उसमें लगता है कि आपको इसके अंदर कुछ ये करेक्शंस करनी चाहिए थी। तो नायब सिंह सैनी जी ने जब उनको महसूस किया तो उन्होंने करेक्ट किया तुरंत प्रभाव से। जी। तो इसलिए दोनों मुख्यमंत्री जो है, मुझे लगता है कि अपने अपने तरीके से उन्होंने जीरो टॉलरेंस करते हुए करप्शन के ऊपर कंट्रोल किया। और अब ये जो है जनमानस के बीच में जाकर ग्राउंड लेवल पर जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो आप देखिए कि कितना ज्यादा उनका, जहां कहीं पर भी जाते हैं जन सैलाब जो है उमड़ जाता है। और इतने सारे सीधे, हालात इतने चेंज सरल, कर दिए हरियाणा के। इतने सरल और मैम- इतने सीधे हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, और इसीलिए
मुझे पूरी उम्मीद है कि तीसरी बार फिर से उनके नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी ऐसा की ऐसा सरकार क्या जो हरियाणा ऐसी में क्या मशीन लगाई नायब सिंह सैनी जी ने कि चुनाव का रिजल्ट आया लोकसभा का और उसके महीने बाद ही वो फैसला बदल दिया कि अब लीकेज नहीं होगी, अब सरपंच ईमानदार हो गए लोकसभा रिजल्ट के बाद? क्या ऐसा क्या हुआ कि अचानक से बदल देखिए, दिया? मैंने आपको बताया कि जब भी कोई निर्णय लिया जाता है उसके जी। बाद ग्राउंड पर मंत्री जी से उस पूछो। पर ग्राउंड पर जो है वो उसकी फिजिबिलिटी कैसी है, वो काम किस तरह से ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जी। इन सब चीजों को ध्यान में रख के नायब सिंह सैनी जी को महसूस हुआ तो उन्होंने तुरंत जो है इसको फैसले को बदल दिया। जी। ये देखिए, हर किसी की कोशिश ये रहती है कि ये जनता के आम जनमानस के फायदे में होना चाहिए वो काम। जी, तो ये पहले फायदे में नहीं था। देखिए, मैंने आपको बताया कि कोई अब भी ये काम जब चुनावी- किया जाता है, चुनावी फैसला कोई भी है, जब काम फायदे किया का जाता फैसला नहीं है है, तो चुनावी उसके अंदर फैसला है। टीडिंग प्रॉब्लम आती जी। है। शुरुआती जो है, जब भी आप देखिए, कभी किसी ने सोचा था, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि जनधन के अकाउंट खोलेंगे हम जीरो बैलेंस के साथ, जी। तो कांग्रेस पार्टी ने मजाक उड़ाया था जी। कि आप जो है जीरो, उसके साथ ये क्या पॉसिबल है? और जी। आप देखिए कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो जनधन अकाउंट खुले, उनका लाभ कितना हमें मिला। महिलाओं के खातों में सीधा पैसे गए, हमारे किसान भाइयों के खातों में सीधा पैसे जाते हैं। जी। अब कहीं पर किसी तरह की कोई डाइवर्जन नहीं है पैसे की। जो पैसा सरकार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के ही एक बहुत वरिष्ठ जो है नेता ने कहा था ना जी। कि 1 रुपया ऊपर से आता है और नीचे तक आते आते केवल 15 पैसे रह जाता है वो। जी। तो उसके अंदर आप देखिए कि किसी तरह की कोई करप्शन नहीं, एक क्लिक माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं और खड़ाक से जो है पैसा जो ये- है वो आपके अकाउंट के अंदर पहुंच जाता है। जी। तो बब- ये काम जो है हमारी सरकार ने किया। बबली जी, अब जो है वो तमाम मुद्दों के साथ साथ इस पे भी बात हो कि जब ये किसकी सरकार बनेगी, ये तो विधायक बनाएंगे, कौन बनेगा विधायक भी हमारे इस कार्यक्रम का टाइटल है कि कौन विधायक बनेगा, क्योंकि सरकार भी उसी से बननी है। आप आजकल बड़े असमंजस में है क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने बड़ी बैठकें की, चिंतन मंथन किया, उसके बाद आपने कहा कि शैलजा जी के साथ हूं। अब जो है वो शैलजा जी के साथ हैं या अकेले हैं, कहां है इस बार, या फिर दुष्यंत जी के साथ ही है, कहां, क्या रणनीति क्या है आगे 2024 के हमारे लिए? जो टोहाना विधानसभा है जी। हमारे नहरों की नगरी है, हमारी जी। धर्म नगरी है, हमारी दानियों की नगरी है। जी। टोहाना की धरती पर, वैसे तो पूरा हरियाणा, पूरा देश हमारा पवित्र है, लेकिन टोहाना की धरती को स्पेशल परमात्मा का गॉड गिफ्टेड एक, मैं कहूंगा कि आशीर्वाद ये रहा है जी। कि कोई भी सरकार 1966 से उठा के देख लीजिए, उसमें टोहाना की हमारी हिस्सेदारी रही। टोहाना के पास जो भी वहां जनप्रतिनिधि रहा, उसके पास बड़ी जिम्मेवारी रही। वो अलग बात है कि उन्होंने किस सोच से कैसे हल्के को आगे बढ़ाना था या कितना काम करना था, मैं जी। उसका कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं पहला चुनाव आजाद लड़ा, उस टाइम वहां कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर थे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो भी अपने तौर पे काम कर रहे थे, और मैं भी एक सोशल वर्कर के रूप में काम कर रहा था। जी। जननायक उस टाइम इनलो होती थी, वो भी काम कर रहे थे। मैं उस टाइम भी सेकंड नंबर पे रहा था, हम जी। आसपास थे। हाँ, मैं और निर्दलीय, इनलो वाले। अच्छा आपका वोट मिला। क्योंकि मुझे पता था हम बेशक कांग्रेस के वोटर थे, लेकिन कांग्रेस में उस टाइम कैबिनेट मिनिस्टर है तो टिकट ऑटोमेटिक था भी, नहीं उनकी हटपाती थी, तो मैंने जी। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। मैं जनता की अदालत में गया, सबसे बड़ी तो वो तो लोकतंत्र 2000 में पर्दा फैसला करती है, जनता फैसला बबली जी, करती वो 2014 वाला जो आपको झटका दिया था, जी। वो झटका अभी भी आप महसूस करते हैं, इसीलिए ना इधर ना उधर नहीं, बीच में रहना चाहते हैं? मैं बताता हूँ, बीच में नहीं हूँ, जी। मैं स्पष्ट हूँ। जी। मैं फिर कह रहा हूँ, लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। जी। टिकटें सपोर्ट करती है किसी भी पार्टी को, फैसला प्रदेश की जनता और जिस हल्के में उन्होंने अपना जो आदमी चुनना होता है। आप जी। देख लीजिए, इतिहास उठा लीजिए, लोग आजाद भी जीतते रहे हैं। जी। आज सरकारें भी 10 साल पहले कांग्रेस की चली, उससे पहले इनेलो भी चली, उससे पहले गठबंधन में चली, उसके बाद आज एक बीजेपी की चली, फिर हमने गठबंधन में चलाई। जी। अगली सरकार भी हरियाणा प्रदेश की जनता ने बनानी है। मैं ये आपके बिल्कुल एक उम्मीद के साथ कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सोशल वर्कर के रूप में जो मेरा जी। सफर है 15-17 साल का, हमने जनता की सेवा की, आज भी कंटिन्यू में हूं। मैं एज ए विधायक और एज ए मंत्री मैं टोहाना को वो सौगात लेके दे पाया जो 25 साल तक टोहाना में डेवलपमेंट नहीं की, मैंने टोहाना को ले जाकर दी। हॉस्पिटल की मांग थी, इस अनुसार हॉस्पिटल हमने बना के देना शुरू कर दिया है, काम शुरू है। बस स्टैंड की मांग थी 30 साल पुरानी, बना के देना शुरू कर दिया। 148 भी बहुत पुरानी मांग थी, कांग्रेस सरकार भी थी उसमें, फिर बीजेपी भी आई, उससे पहले इनेलो भी थी जी। वो हमने शुरू करवा दिया है। और करीबन 250 करोड़ के रोड में और ले गया हूं, जो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाए। बड़ा मेडिकल कॉलेज रसूलपुर में हमने टोहाना को ले जाकर सौगात, हमारे फतेहाबाद जिले में बनना था, रसूलपुर में हमने बनवाने का काम किया। जी। विधायक के नाते जितनी जिम्मेवारी एक विश्वास के साथ दी थी, मैंने उनको पूरा करने का काम किया। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल मेरे
टोहाना के दर्शकों को, हमारे जो समर्थक, हमारे आशीर्वाद देने वाले हैं, हमारे वोटर हैं जी। और हरियाणा प्रदेश में भी आज मुझे लोग पहचानने लगे, क्योंकि मुझे एक मौका पंचायत और डेवलपमेंट मंत्री के रूप में काम करने का मिला। नापा जी से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि टोहाना की जनता आशीर्वाद देने का काम मैं आ रहा हूं सर करेगी आपके और पास। टोहाना की हिस्सेदारी अगली सरकार में 100% आएगी, मैं वादे के साथ कह सकता हूं। डॉक्टर साहब ये डॉक्टर साहब मैं वो बात लगातार कर रहा हूं सर कि बीच में क्यों अटके वो हुए हैं? फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा और स्टेट का नहीं सर, उसको है तो कांग्रेस के करने लिए आप तैयार? बबली जी, है तो कांग्रेस के लिए तैयार आप? इसका मतलब देखिएगा, हमारा संगठन, मैंने पहले कहा, हमने रायशुमारी की, रायशुमारी करने के बावजूद लोगों का एक मन निकल के आया, उन्होंने कहा जी आप फैसला ले। आधिकारिक तौर तो पे पार्टी मैं भी एसएमएस में था, हमने कमेटी बनाई, उसमें सर्व समाज के लोग थे, प्रबुद्ध लोग थे, हमारी संस्थाओं के लोग थे। उन्होंने कहा वहां एक बबली जी, राजनीति है। डॉक्टर साहब पूछ कर हम निमंत्रण दे रहे हैं, आ जाओ। नहीं, आप कौन से वाला? डॉक्टर साहब आप कौन से वाला? डॉक्टर साहब आप कौन से वाला निमंत्रण दे रहे हैं? हुड्डा कांग्रेस वाला या शैलजा? आपका निमंत्रण बबली जी, स्वीकार बबली जी, डॉक्टर साहब आप कौन सी वाली कांग्रेस का निमंत्रण दे रहे हैं? हुड्डा कांग्रेस का, शैलजा कांग्रेस का, कौन सी वाली का? आतवाड़ी कांग्रेस का। ये तो ये जा ही नहीं रहे, आतवाड़ी कांग्रेस में तो स्पष्ट कर ही नहीं रहे। देखिएगा, बिल्कुल देखिएगा, ये जन भावना है। आज एक जो परसेप्शन है कांग्रेस के प्रति लोगों की भावना बनी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं जी। बेशक आज मैं जननायक जनता पार्टी से विधायक हूं, ये ट्रम मेरा जननायक जनता पार्टी के सिंबल पे मिल रहा था, रहेगा, स्वाभाविक सी बात है जी। लेकिन आज परसेप्शन बना हुआ है। लोग सत्ता, चाहे हमने गठबंधन में सरकार चलाई, 10 साल से ऊब भी चुके हैं, बहुत से ऐसे फैसले अच्छे भी लिए गए होंगे, मैं नहीं कहूंगा कि सरकार में हम भी हिस्सेदार थे, बहुत से ऐसे फैसले जिनसे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, जिनको डिले किया गया। तो सरकारें लेती हैं। 4.5 मैं साल खुद कह रहा हूं, नापा मैंने साहब तो स्वीकार किया है कि मेरे 1 साल पहले की नोटिंग निकाल लीजिए। मैं तो खुद कह रहा हूं कि जो काम आज आप ये इलेक्शन के टाइम कर रहे हैं, ये तो मैं आपसे 1.5 साल पहले नापा साहब आप ये बताइए कि रतिया में सरपंच गवाह है जो मेरे पास बैठे, मैंने पूरे सीएमओ में सरपंचों को भेजने का काम किया, सरपंच मंत्री कोठे में नहीं आ सकता। नापा साहब रतिया में इस बार उसमें सरपंचों को भेजना शुरू किया, मगर जाके मेरी बात वहां बबली जी, बबली जी मनवा पा रहे हूं, आप लोग जाके बबली जी की बातें रखो। बबली जी, नापा साहब इस बार जो है वो ये बात भी आती है, मैम हमारे सुनीता दुग्गल जी है। मुख्यमंत्री जी ने तो सरपंच साहब को ये कहा कि डीसीएसपी के पास बैठेंगे। अब सरपंच साहब ऐसी बात देखिए बबली जी, जी मुख्यमंत्री जी ने चुनाव सिर पे है। ये वो DCSP के साथ बैठेंगे अब। सरपंचों को खफा किसने किया? वो तो मंत्री मतलब आप ये कह रहे कि कि आप ये कह रहे इन्होंने नुकसान कर दिया बीजेपी को, बबली जी ने कर दिया। नहीं, जब तो सरकार चलानी थी, जब तो जेजेपी के सारे विधायक भी अच्छे लगते थे, डिप्टी सीएम भी अच्छे लगते थे, अब वो सारे बुरे हो गए। डॉक्टर साहब 4.5 साल सरकार चलाई आपने हमारे दम पे, लेकिन हमें कोई मलाल थोड़ी, हम हमारे बबली जी करवा पाए। डॉक्टर साहब जी, सरकार डॉक्टर साहब बताओ। ये पहले भी चला देते, पहले किसने कहा था आपको? न्योता दे के लेके गए थे, 1 मिनट बबली जी। हमें 11 विभाग दिए, हमें 4 मंत्रालय दिए, हमें चेयरमैन दिया आपने, उस टाइम भी चला सकते थे, उस टाइम किसने रोका था? बबली जी, एक तो उस टाइम भी थे आपके पास। बबली जी आप इसका मतलब जो है वो आपने तो उनके जिनसे विधायक बने उनको भी अलविदा कह दिया। सुन लो जी, मैं ये कह रहा था, मैं तो सोच रहा था पवन जी शायद मेरे सरसा से कुछ मुझे ज्यादा टाइम देंगे, नहीं सर, और सबका साथ को बीजेपी सरकार तो हमारा साथ नहीं दे रही, कम से कम आप तो मेरा ध्यान रखते। नहीं कुछ सर, ज्यादा आप टाइम तो देते। बताओ जी। अच्छा, दूसरा कुछ मुद्दे, अभी मेरी बहन सुनीता जी ने कहा 0 टॉलरेंस। जी, अभी कुछ दिन पहले मेरे सारे साथियों ने एक वीडियो देखी होगी जी, और इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता जो जिला के प्रधान रह चुके, जी जी, वो साइड वाला माइक उठा दो सर, एक और रखा है सर माइक जी। उनका एक वीडियो वायरल हुआ, कहो तो मैं अभी सुना सकता हूं। वो तो इनके कई बीजेपी नेता कह रहे हैं अधिकारी कर्मचारी हावी है सरकार के ऊपर। उन्होंने क्या कहा सुनो ना जी। उन्होंने ये कहा थाने और चौकी भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं, दुकानें बन चुकी है, एसपी डी कंपनी चला रहा है जी, सरसा का एसपी डी कंपनी चला रहा है, सारे नेता 4x4 है, किसी की सुनवाई नहीं हो रही, और उन्हीं अफसरों के साथ हमें सुबह अपनी फरियाद लेके जाते हैं जो भ्रष्ट हैं। उन्होंने तो ये भी कहा उन्हीं से कुछ चुनाव लड़वा लो। उन्होंने ये भी कहा कि हमें चुनाव लड़ाने की जरूरत नहीं, अफसरों को लड़ा लो आप, एसपीडीसी को टिकट दे मैडम दो। से जवाब ले लेते हैं। एक मिनट, मेरी बात तो पूरी करने दो जी। और उसके बाद जब ये बयान दिया गया, 4 दिन के बाद उनको मार्केटिंग
चेयरमैन बना दिया तो उन्हें तो फायदा क्या- हो गया। नहीं क्या नहीं इसका इस ना में कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं, जी। जनता फैसला करती है। ना मेरा भतीजा गांव का छोड़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पिछली बार भी 16,000 से हराया था, इस बार भी जनता फैसला करेगी, उस जी। बात को छोड़ो आप। पर मैं मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने हो सकता है कि वो और ज्यादा मुखर ना हो जाए, पोल ना खोले, इसलिए उसका आवाज बंद करने के लिए उसको लालच देके लॉलीपॉप दे के आवाज को बंद करने का काम किया मैडम है। जब सांसद थी वो जिला प्रधान थे आदित्य चौटाला की हम बात हाँ, कर रहे हाँ, हैं। हाँ। मैम ये ये- बात ये- तो सिरसा ये जिले में कई हालात बार है। आई है, ये बात तो सिरसा जिले में कई बार आई है कि वहां पर बीजेपी जो है वो 2-3 ग्रुप में हमेशा जो है वो काम करती है। आदित्य चौटाला ने पिछले दिनों जो कहा कि आप जो है अफसरों को ही चुनाव लड़वा लो, डीसी एसपी को टिकट दे दो, हम इन भ्रष्ट अफसरों के पास जाते हैं। और इसके अलावा भी प्रदेश में हर जगह पर तमाम आपके जो बड़े बड़े नेता हैं वो लगातार कहते हैं कि प्रशासन के ऊपर सरकार की पकड़ नहीं है, अधिकारियों की मनमर्जी हो रही है। लेकिन हम सिरसा लोकसभा की बात कर रहे हैं, सिरसा फतेहाबाद जिले की बात कर रहे हैं, वहां पर भी आवाज उठती है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने जो है विश्लेषण किया हो, जो कांग्रेस की सरकार के समय में जिस तरह से भ्रष्टाचार था और अब जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जितने अधिकारी, ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि आईएएस ऑफिसर तक जो है, क्लास 1 ऑफिसर तक जो है, उनको भी अंदर किया जा सकता है। ये अगर कभी पॉसिबल हो पाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, क्योंकि जीरो टॉलरेंस है। जी। अधिकारी जो हैं अपनी मनमानी करते थे, अधिकारी जो है वो सोचते थे कि तुम्हारे ऊपर तो शील्ड है, तुम्हें नहीं कोई हाथ लगा सकता था। और अब हमारी सरकार के अंदर लेकिन माननीय मैम, ये तो मनोहर लोग लाल नहीं जी ने कह रहे, आपके नेता कितने कह रहे हैं। कितने अधिकारियों को जो है वो अंदर करने का काम किया कि नहीं किया? आप लेकिन सब अब लोग- लोग आप सब नहीं लोगों कह के रहे हैं, सामने। उससे पहले आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि अधिकारियों की अफसरशाही जो है वो देखिए, हरियाणा में चल ये रही है भी- सरकार ये की। भी- ये भी जी। आप ये देखिए, चुनाव के बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कहा, डेमोक्रेसी है कि जहां पर अगर नेताओं को कहीं ये लगता है, अदरवाइज जो है सब जो मजे कर रहे हैं, मलाइयां खा रहे हैं, किसी को जरूरत ही नहीं है, ठीक है, जी। उनके भी सिस्टम फिट हो रखे हैं अधिकारियों के साथ। अब कहीं पर डेमोक्रेसी है, अधिकारियों को जहां कहीं पर मतलब भी ये है क्या नेताओं को सिस्टम ये फिट होने लगता है- वाला अधिकारियों के अगर साथ काम नेताओं चल को रहा है ये ये? लगता है, अगर नेताओं को ये लगता है कि कोई अधिकारी गलत है तो आवाज उठा रहा है ना, तो और उनका उसके बाद उस पे ट्रांसफर कार्रवाई भी होती है, करवा देना चाहिए और था उसके अभी बाद तक। उस पर कार्रवाई भी होती है। जी। अभी तक देखिए- ट्रांसफर नहीं हुआ, सुनीता जी भी ट्रांसफर नहीं, करा हुआ, नहीं, अगर भ्रष्ट नहीं, है। देखिए, आप डॉक्टर कह रहे हो नेता साहब- ने सही डॉक्टर कहा साहब, है, डॉक्टर साहब, क्या सही होता कहा है तो उनका तबादला होना चाहिए था अभी तक। नेता चाहे आपकी पार्टी से है, नेता चाहे हमारी पार्टी से है, कोई सिर्फ किसी के मुंह खोल देने भर से जो है ना, किसी के ऊपर, अधिकारी के ऊपर आप एक उंगली किसी के ऊपर उठाते हो ना, तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी होती ये है। साधारण- इन सब ये- चीजों पे, ये इन सब साधारण चीजों के आरोप ऊपर, नहीं इन है। सब चीजों के ऊपर जो है अधिकारी को खासकर देखो, उसको नौकरी करनी है। मैं नहीं, खुद ये भी अधिकारी रह साधारण चुकी हूं। आरोप जी, हाँ, नहीं वो है। आपका- तो इसमें, आपने तो नौकरी भी की है। आप किसी को कह सकते हो, लेकिन उसमें कोई तरीका होता है, कोई उसकी जांच होती है, उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है। कहीं पर अगर कोई साबित होता है तो बताओ किसको हमने बख्शा, जी। किसको हमने अंदर नहीं किया। लेकिन ठीक है कि उन्होंने किस बात को लेकर वो बात कही है, उसके बाद उसकी पूरी जांच होकर अधिकारी अगर किसी भी लेवल का क्यों नहीं है, किसी भी लेवल का अधिकारी क्यों नहीं है, अगर वो दोषी पाया गया तो उसको अंदर करेगी हमारी सरकार, करेगी, पहले भी किया और आगे भी करेंगे। जी नापा जी क्या कह रहे हो आपका? अपन जी, आप पूछ रहे रतिया का। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है वो आजकल रतिया में चुनाव प्रचार में लगे हैं, 2024 का बिगुल बजना है उसको लेकर, लेकिन बीच बीच में ये भी चर्चा चलती है कि सुनीता दुग्गल मैडम जो है वो अब वहां रतिया में आजकल जा रहे हैं, तो क्या जो है वो ऐसी स्थिति है कि मैडम आती है तो आप तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो सुनीता दुग्गल जी का भी राइट है, ये कोशिश आपकी कर रही है जी। ये भी हमारी भारतीय जनता पार्टी एक वरिष्ठ नेता है, वहां से चुनाव लड़ चुकी हैं जी। सांसद रही हैं जी। तो सभी का राइट है, वो भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान कहेगा, जिसको हुक्म करेगा, वो चुनाव लड़ेगा। जी बबली जी, आप जो है वो ये हमारे यहाँ जी। ग्रुप नहीं है ऐसे जी। कि ये वो ग्रुप है, ये वो ग्रुप है। जी। एक बार शैलजा इसको ग्रुप, हुड्डा ग्रुप हमारे नहीं है। शीर्ष नेतृत्व ने डिसाइड किया, क्योंकि वो नए- सब- नए- सब आप ये उसका फैसला साथ बाद में देंगे, आपका- सब उसके साथ चल पड़ते हैं। सुनीता जी आपका टिकट काटकर अशोक तंवर जी को टिकट दिया, अब वो सांसद नहीं बन पाए, वो भी रतिया, कालावाली, नरवाना, यूं जो वो कई देखिए, जगह हर से किसी से का- चुनाव नहीं लड़ रहे। जी। हर किसी का राइट है, तंवर साहब से बात होगी, हर रतिया से नहीं कार्यकर्ता लड़ का रहे। राइट है, अशोक तंवर जी हर कैसे कार्यकर्ता चुनाव का लड़ राइट रहे हैं विधानसभा है, का? डिसीजन जो है वो शीर्ष नेतृत्व ये में बड़ी लेना है। नापा जी तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि अशोक तंवर तो विधानसभा अशोक चुनाव- जी से मेरी बात हुई एक सप्ताह पहले, बोले मैं सभी को लड़ाऊंगा, सारी 90 विधानसभा में मैं चुनाव नहीं लड़ाऊंगा। लड़ाऊंगा मतलब चुनाव या वो वाला सभी लड़ाएंगे? का चुनाव लड़ाऊंगा, सभी को मतलब आपस में वही चुनाव लड़ाएंगे सभी को। अच्छा, क्योंकि नए नए आए हैं नहीं, कांग्रेस में, नहीं, उन्होंने नहीं। काफी इसका अनुभव है उनका,
लड़ाने आप का अशोक अनुभव गहलोत उनका जी बढ़िया है। यहाँ बुला लो, वो कहेंगे भी मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। देखिए तंवर जी। साहब का एक्सपीरियंस का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एक जी। साल में 6 पार्टी बदल गए, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी आदमी। और भारतीय जनता पार्टी जी। कहती है संगठन की ग्रास रूट की पार्टी, जनता नीचे से कार्यकर्ताओं को उठाकर ऊपर लेके आती है। और आपके सामने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, आधे लोग वो हैं जो कांग्रेस पार्टी से आयात किए हैं इन्होंने, आधे आदमी तो लेकिन मैडम से जान लेते हैं, बीजेपी में मन की बात बड़े नेता ज्यादा करते हैं, प्रधानमंत्री जी भी मन की बात करते हैं। मैम आपके मन की बात भी हो, नापा जी ने तो कह दिया कि पार्टी जो तय करेगी हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन आप रतिया, कालावाली, नरवाना, क्योंकि सिरसा लोकसभा क्षेत्र ही आपका जो वो स्वरूपित तैयारी है 2024 में, ये हमारा जो कार्यक्रम है अब की बार किसकी सरकार, इसमें विधायक वाली दौड़ में शामिल होने के लिए आप तैयार हैं? पवन जी, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमारा एक सिस्टम है, सिस्टम जी। के तहत जो है वो शीर्ष नेतृत्व ये डिसाइड करता है कि किस स्ट्रेटेजी के तहत कह लीजिए, कि फीडबैक के तहत कह लीजिए, कि सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, बहुत सी चीजों को, मानकों को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करते हैं कि किस कैंडिडेट को हमें लड़ाना चाहिए। जी। और उसके बाद ये हमारे संगठन की खूबसूरती है कि सब के सब साथ मिलकर पूरी कोशिश करते हैं कि उस कैंडिडेट को वहां से जिताया जाए। जी। तो उसी तरीके से जो है अब विधानसभा के भी चुनाव में जिस किसी को भी टिकट मिलेगी, जी। नापा जी यहाँ पर बैठे हैं, आप ये देखिए नापा जी को मिलती है 100% जो है। और पिछली बार भी आप पूछ लीजिए 2019 के अंदर भी जो आपने है, मदद करी है। 2014 के अंदर, क्योंकि मुझे मौका मिला और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं पूरे सिरसा लोकसभा की और रतिया जो है विधानसभा की खासकर, कि जिस विधानसभा के बारे में मैं कुछ जानती नहीं थी 2014 में, मैं किसी को, एक भी बंदे को मैं नहीं जानती थी, एक भी बंदा मुझे नहीं जानता था। जी। धर्मशाला में जाकर वहां पर हमने अपना जो है वो बोरिया बिस्तर टिकाया था, और तब भी 15 दिनों के अंदर अंदर वहां की जनता ने 50,500 वोट देने का काम किया। मेरी राजनीतिक शुरुआत वहां से हुई, मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। और उसके बाद जो कमी रह गई थी सिर्फ जो 400-500 वोटों की, 400-450 वोटों की, उस कमी को जो है 2019 के अंदर पूरा करके हमारे भाई नापा जी को जिताने का काम किया। तो इसलिए जिस किसी को भी ABCD, किसी को भी, जिस किसी को भी जो है वो पार्टी अशोक संगठन जो तंवर है, जी को भी, अशोक तंवर जी को भी कोई दिक्कत नहीं, हमारी पार्टी में है, हमारे साथ हैं। अब क्यों बहन भाई की लड़ाई लड़ा करवा रहे हो? नरवाना खाली पड़ा है। नहीं, लड़ाई तो सर आप ये नरवाना खाली पड़ा है। सारी यही बात के जाओगे, आप हाईकमान के लिए भी छोड़ के जाओगे। जी बबली जी, लड़ाई नहीं है, आप कोई उस लड़ाई बात पे आ नहीं रहे हो। आप जो है वो क्योंकि आपके वहां एक नेता हैं जो पहले आपके साथ जननायक जनता पार्टी में थे, वो आजकल कांग्रेस में चले गए, दूसरे हुड्डा कांग्रेस में चले गए, दूसरे धड़े में चले गए। आपने घर बैठकर अपने साथियों से चर्चा करके कहा मैं शैलजा का समर्थन करूंगा। अब 2024 में आप कह रहे हैं कि टोहाना की सरकार में हिस्सेदारी होगी, तो टोहाना में देवेंद्र बबली कौन सी कांग्रेस के साथ हैं? हुड्डा कांग्रेस के साथ हैं, शैलजा कांग्रेस के साथ हैं? क्या मन बनाया है? या अभी भी उसी या गाड़ी को न्यूट्रल में रखा हुआ है? मैं क्लियर कर देता हूं। बहुत ही सीनियर नेता है डॉक्टर साहब केवी सिंह जी। जी। इन्होंने स्वागत के लिए कह दिया, स्वागत करेंगे जी। ये तो पार्टी के जो हाईकमान है या जो पार्टी का नेतृत्व है उन्होंने तय करना है। जी। हमने भी कहा तो बिना ज्वाइन करे कैसे मिलेगी सर? मैं आपको बता देता हूं, ज्वाइन कब करोगे? पार्टी ज्वाइन तो करी नहीं, नेतृत्व कैसे चुनाव लड़ना, हमने दिखा दी ना अपनी ताकत। 1,753 वोट लेके भारतीय जनता पार्टी के जो उस टाइम के मौजूदा प्रेसिडेंट थे उनको 53,000 से मात दे के मैं आया था। जी। छोटी बात नहीं थी जी। उनके से प्रताड़ित थे लोग, वहां उनकी गुंडागर्दी से प्रताड़ित थे। उसके बाद हमने काम किया, जब हम विपक्ष में थे हमने पूरा 5 साल उनको खुला मौका दिया। जी। हमने कांग्रेस में काम करते हुए हमने विपक्ष भी निभाई 5 साल, जी। मैं भी हारा था। उसके बाद मैं बड़ा, मैंने सिर्फ डेवलपमेंट प्रगति पे काम किया, लोगों को सम्मान देने का मैंने काम किया, दूसरा मेरा कोई एजेंडा नहीं था। उस प्रगति अब आ जाइए, हमारे संगठन है भाई साहब, वहां एक अपना आप में पार्टी है वो, लेकिन सर अभी ज्वाइन ही नहीं करी। ज्वाइन कब कर रहे हो? वो इतने कार्य कर रहा है, अभी भी हमारे कैंप चले हुए हैं। 2 साल पहले भी हमने कैंप लगाने का काम किया, 60-70 आदमियों को हमारा संगठन। सर आप कह रहे हो पार्टी फैसला करेगी, पार्टी का नेतृत्व फैसला करेगा, वो तो तब करेगा ना जब पार्टी के सदस्य बन जाओगे। वो कब बन रहे हो? वो जल्दी बन जाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? वो जल्दी बन रहे हैं जी। बिना सदस्य बने तो टिकट मिलेगी नहीं। विधायकी जाने का भी डर है। आपने देखा होगा लोकसभा में रणजीत सिंह चौटाला जी 15 मिनट पहले पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, नवीन जंगल जी इधर से पार्टी ज्वाइन, उधर से टिकट की चोट पे बनेंगे और मदद भी करेंगे। पहले भी हम जब हमारी वहां चले हो, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहूंगा, जब हमारी टिकटें तो रिजाइन मांग कर रहे थे जी, हमें रिजाइन करके जाना। हाँ बिल्कुल करेंगे, क्या बात है। जिस दिन जाऊंगा रिजाइन करके जाना चाहिए। जिस दिन मैं ज्वाइन करूंगा रिजाइन करके ही करूंगा। और जब तक मैं विधायक हूं, जनता ने मुझे बनाया है, 1 लाख वोट टोहाना की जनता ने दी है।
मंजूर उनका वो पहले इनके है, साथ सभी जो इनको फिट आता है वो स्पीकर दूसरा साहब तो दुआ कह रहे है। हैं कि कांग्रेस जो की- इनको फिट नहीं आता फिर वो ठीक नहीं स्पीकर लगता साहब- इनको। भारतीय वो अधिकारी भी जनता ठीक नहीं पार्टी- लगता, जी। वो नेता भी ठीक नहीं लगता, जो इनके भारतीय काम का ना हो, बबली इनके जी। काम का हो वही इनको फिट लगता है। जी भारतीय जनता पार्टी बड़े कानून कायदे की पार्टी है, जैसे आपने बस सवाल किया। जी इसी तरीके से रणजीत सिंह जी को जी वो विधायक नहीं है। वो दो एक मिनट सुन, मैं आपको पहले ही 6 सुना महीने ना तक मंत्री नहीं, सवाल ये गलत है। नापाजी 6 महीने तक मंत्री गलत रह सकते हैं। नापाजी मैं आपको नापाजी करने दो सवाल मैं बता मैं जी ये सब बताऊंगा इस पे। जी ये जब आपने जब ओथ ली थी तब वो विधायक थे, किसी लीगल एक्सपर्ट से पूछिए। जब ओथ ली थी तब वो विधायक थे, और विधायक कटने के बाद मंत्री नहीं रह सकते, दोबारा इस्तीफा दिला के फिर 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं। और हमने इसके लिए हाई कोर्ट में अपील भी की है। जी। और जवाब, क्योंकि आपको लेकिन डॉक्टर पता है- साहब, डॉक्टर साहब- नहीं, एक मिनट, स्पीकर साहब ज्यादा न्यूट्रल हैं, वो जवाब से देते हैं। ये तो इतिहास रहा है सर। कुलदीप शर्मा जी हल्का के साथ आपने विधायक तोड़कर 5 साल सरकार चला दी, बाद में जब सरकार गई तब उनकी सदस्यता रद्द हुई। कुलदीप तो शर्मा अच्छा, जी विधायक थे, हो गई सदस्यता विधानसभा के अध्यक्ष थे। 5 साल ये बाद परंपरा ये- कोई नई नहीं है, आपकी पार्टी नहीं, सत्ता मैं में मान नहीं रहा है। हूं, लेकिन ओहो। इसके बाद आप ये तो मान रहे हो सर। नहीं, मैं ये हमारी भी- पार्टी सर- को तो ये कहते सर- हैं सर- कानून कायदे की पार्टी। डॉक्टर साहब, नहीं है, ये डॉक्टर साहब, बीजेपी डॉक्टर को- साहब, क्या डॉक्टर साहब, बीजेपी बहुत डिफरेंस डॉक्टर साहब पार्टी एक मिनट। डॉक्टर साहब, हाँ, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे तब विधायक थे। कौन से? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री बने थे 2005 में मैं फिर तब विधायक आपको- थे। मेरा सवाल आप नहीं समझ पाए। ये रणजीत सिंह चौटाला हमें कह के गए हैं, वो जब आए तो मैं उनसे कह रहा हूं, पूछना। ये जो हाँ, ठीक रणजीत कह रहे सिंह- हैं। जी, आप मेरा टेक्निकल ये है। एक मैं- मिनट, ये हाथ जोड़ रणजीत के- सिंह चौटाला जी का सवाल था, वो पूछ रहे थे कि जब कांग्रेस के कोई नेता आए तो उनसे पूछना 2005 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने तब वो विधायक थे या नहीं थे। मेरा पवन सब जी, एक मिनट, ये जो बबली कह जी, रहे हैं, आप तो ओएसडी रहे सर, आप मेरा सबमिशन आप किसी लीगल एक्सपर्ट से पूछिए। मैं जो कह रहा हूं वो नहीं समझ पाए। जी एक आदमी बगैर एमएलए 6 महीने वजीर रह सकता है, सही है। जी जब रणजीत सिंह जी ने ओथ ली थी जी। तब वो विधायक थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब विधायक दोबारा आपको मिनिस्टर से इस्तीफा देके फिर दोबारा बढ़ा सकते हो 6 महीने। जी ये है, ये संवैधानिक ये मुद्दा टेक्निकल है, ठीक कह रहे हैं ये। क्लियर कर लीजिए। तो थोड़ा सा मेरे को भी, क्योंकि हाँ, जिले बताओ, का बताओ होने के सर। नाते 2 सवाल में है। जी अब ये जो बार बार कह रहे हैं कि हमने काम किया, विकास किया, जी इन्होंने तो महामहिम राष्ट्रपति का भी अपमान करने का काम कर दिया। 29 जुलाई जी 2022 सरसा जिला के अंदर मेडिकल कॉलेज का नींव पत्थर रखा गया, जी और वो भी कुरुक्षेत्र से, और तब तक जगह भी आइडेंटिफाई नहीं की गई। उसके बाद आज तक उसका काम शुरू नहीं हुआ, टेंडर नहीं हुआ। जी और ये हालत थी, जो बबली जी के साथी हैं, मेरा भतीजा है, जी सारे शहर में बोर्ड लगा दिए कि दुष्यंत चौटाला ने टेंडर लगवा दिए, टेंडर लगवा दिए, आज तक काम नहीं शुरू हुआ। ये हालत इनकी है। अब ये दूसरा, मैं विकास का मुद्दा, मेरे सरसा के अंदर जी सबसे बड़ी चीज है हेल्थ। जब आदमी स्वस्थ नहीं है, पहला सुख निरोगी काया। जी जब आप ही निरोगी नहीं है, सरकार ही बीमार हो चुकी है। मेरे यहां 216 पोस्ट जो है मेडिकल ऑफिसर की सैंक्शन है, और 111 डॉक्टर काम कर रहे हैं, सिर्फ 111। ये तो नापा जी का भी दर्द लग रहा है। नापा जी एक भी मिनट कह सुन रहे ले, हैं। मेरी बात सुने ना पहले। जी पांच प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऐसे हैं जिनमें डॉक्टर है नहीं, फार्मासिस्ट काम चला रहा है। जी ईसीजी टेक्नीशियन नहीं है। अगर आपको हार्ट अटैक हो, सारे जिले में नॉट ए सिंगल ईसीजी टेक्नीशियन। जी। एक मिनट आपस में पूरा कर दो, फिर आप बताओ। जी। ईसीजी टेक्नीशियन नहीं है। और मैं ये बताऊं, डवाड़ी के अंदर अल्ट्रासाउंड मशीन थी, जी और हेल्थ मिनिस्टर थे विज साहब, जी और वहां से उठा के अपने अम्बाड़ा ले आए। और हमारे विधायक ने 3 बार सर, बात रखी। सरकार को अल्ट्रासाउंड मशीन डब्बा वाले से अंबाड़ा लाने की जरूरत क्या आप रिकॉर्ड बोलिए, जी। और मैं आपका सवाल का जवाब देता हूं। मुख्य जी। ये उसका रहा विज ये साहब का। विधानसभा में सवाल का जवाब है। हाँ, और उन्होंने कहा कि अभी 1 महीने के अंदर पहुंच जाएगी। जी। आज उस बात को 3 साल हो गए। आप अभी अब तो फोन करके सीएमओ से पूछ- विज साहब ही स्वास्थ्य मंत्री नहीं है अब तो। नहीं, विज साहब नहीं तो सरकार तो वही है। जी सरकार तो वही है, सरकार तो नहीं बदली। नहीं मैं कह रहा हूँ साहब, कि उनका तो दर्द आप जैसा सही हो रखा है सर फिलहाल। अब तो और अच्छा है कि हेल्थ मिनिस्टर जी। डॉक्टर हैं। जी। डॉक्टर कमल गुप्ता, उनको तो दर्द को और ज्यादा अच्छा समझना जी। चाहिए। जैसे मैं डॉक्टर हूं तो उसको भी दर्द को ज्यादा अच्छा। ये सरकार घोषणाओं की सरकार है, यू टर्न की सरकार है,
फीता काट सरकार है। कल का एक बहुत 25 तारीख का नापा साहब वहीं थे। एक मिनट सुनो, मैं फतेहाबाद वाली बात सुनील मैं- कुलकर्णी से पहले मैं- मैं ही दे देता हूं। वही कह रहा हूं सर, जब हुड्डा साहब के कार्यकाल की कोई उपलब्धियां जो है और आज- वो नायब सिंह सैनी जी ने फतेहाबाद में जो DPRO रैली हुई को उसमें सस्पेंड जो कर उन्होंने रहे हो आप। जनसभा में ये पढ़ी हालत है, आपकी। ये क्या कोई वाकई में कोई पवन जी- तकनीकी दिक्कत रही पवन या जी- क्या वजह रही कि आपके पास 10 साल हैं, आप अपनी 10 साल की उपलब्धियां छोड़कर पूर्व की सरकार की उपलब्धियां जो है वो पढ़ आए, या वो उनकी आपने जिक्र कर दिया अपने भाषण में, उसके बाद कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई कि उन्होंने गलत भाषण की कॉपी हाथ में दे दी। क्या वाकई में ऐसी स्थिति है कि 10 साल की उपलब्धियां कम पड़ गई आपके आगे? देखिए, कोई कम नहीं पड़ी है। जी। इतना काम जो है पिछले 10 सालों के अंदर हुआ है, आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, इससे पहले कभी इतना काम नहीं हुआ। मैं अगर खुद एक एक करके आपको गिनाने लगूं, फतेहाबाद के भी और सिरसा के बारे में भी, ऐसे ऐसे काम आप देखिए कि जो हाईवे है, हाईवे पर आप देखिए कि धांगड़ का, बड़ोपल का, खाराखेड़ी का और दरियापुर का, जी। 4 जगह पर किस तरह से ओवरब्रिज इतना अच्छा बना है। आप पहले कभी दिल्ली से डबवाली की तरफ जाते होंगे तो क्या हालत है, डॉक्टर साहब को तो इस चीज का एक्सपीरियंस होगा। और जी। अब आप देखिए, हासपुर में वहां पर एक चौक है जहां पर काफी एक्सीडेंट होते थे, जी। वहां पर कम से कम भी सिर्फ 45 मॉडिफिकेशन हुआ है, डॉक्टर साहब, सड़क तो डॉक्टर साहब, कांग्रेस मुझे के बताने राज में दीजिए। बन चुकी डॉक्टर थी, साहब, आपने modification। बता दिया, मुझे भी बताने दीजिए। वहां पर कम से कम भी 40-45 के करीब गांव के लोगों ने कहा कि जी यहां पर एक्सीडेंट होता है। उसके अंदर जो नेशनल हाईवे वो ब्लैक स्पॉट देखती है। जी। लेकिन जब हमने आदरणीय नितिन गडकरी जी से बात की तो तुरंत प्रभाव से वहां पर काम शुरू, और इतनी फर्स्ट क्लास हाईवे वहां पर बना है। और आप देखिए जी। वो जो वहां पर क्या बोलते हैं ओवरब्रिज वहां पर बना है, और कि वो हासपुर की जो समिति है वो इस बात के लिए इतनी कृतज्ञ है इस सरकार जी। की। और इसके साथ साथ आप अगर रेलवेज के काम देख लीजिए, एक पार्लियामेंटेरियन होने के नाते गोरखधाम की ट्रेन जो है आइन के जी। समय में जो है, कितने सांसद आए, कितने सांसद गए, लेकिन जी। क्या कोई हिसार से उसको सिरसा तक लेकर आ सका? जी। और कितने सालों से, 20 साल से, हमारे बबली जी आप भी बताएंगे, इंटरसिटी टोहाना की जो ट्रेन है 20 साल से डिमांड थी वहां जी। की, उसको हम लेकर आए, और उसको गोरखधाम को हम लेकर आए, त्रिपुर सुंदरी ट्रेन को हम लेकर आए। कितने काम ऐसे हैं कि जो हमारी सरकार ने किए, और उसी काम की जब जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री लेकिन- जी बता रहे थे, जी। तो एक काम अगर पिछली सरकार का भी गिना दिया तो क्या गलत बात हो गई? ठीक है, नहीं, यही तो गलत है। उन्होंने एक भी मिनट, काम किया, नापा जी, उन्होंने वही, काम किया, एक मिनट, but पवन जी, नहीं, जी। इसमें गलत क्या है? पवन जी, पवन जी, आपकी मैं- बात बिल्कुल ठीक है सुनीता जी। अगर ये गलत बात नहीं है तो उस भाषण बनाने वाले को सस्पेंड क्यों कर दिया आपने? वो उसकी इंक्वायरी चलेगी, पता लगेगा क्यों किया। अरे अभी उस- तो आप बोले उसने तो क्या ढूंढ लिया गलत है, मैंने, उसमें तो फिर जाकर उसने- उसको सस्पेंड क्यों कर दिया? देखिए क्या है कि एक मुख्यमंत्री जो है वो पिछली सरकार की जो विकास कार्य हैं, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये भी कहते हैं कि जो काम आपने अच्छे किए। हम भी कहते हैं जो इनकी सरकार ने काम अच्छे किए वो अच्छे किए। लेकिन एक अधिकारी जो है, उस अधिकारी को जिस काम के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आपने ये काम ऐसे ऐसे करके देना, अगर कहीं पर उससे कोताही होती है तो उसमें उसकी इंक्वायरी चलेगी, उसकी पता लगेगा कि उसमें कहां उससे गलती हुई। अगर कोई गलती हुई है तो फिर अधिकारी किस बात का? अगर आपको ये कहा गया कि आपका काम जो है यहां पर इंटरव्यू लेना है और आप यहां से उठकर कैमरे के पीछे चले जाएंगे, तो आप हैं तो इसी जनता टीवी के ही, लेकिन आपका काम है लेकिन इंटरव्यू मैम लेना। इस बात को- आपका काम ये मैम नहीं है इस कि आप बात उसके का पीछे सुनिए, चले सुनिए, जाएं। अभी ये आपने बात दलील जितनी- दी कि आप- में कोई गलती नहीं थी, जी। क्या बड़ी बात हो गई? हमने सिर्फ इतना मासूम सा सवाल कर लिया, भाई अगर बड़ी बात नहीं हुई तो वो अधिकारी निलंबित क्यों कर दिया गया? बस इतनी सी तो बात थी। निलंबित का मतलब कोई नौकरी से निकालना नहीं होता है, आप इंक्वायरी चाहे होगी। अधिकारी एक नहीं है, अधिकारी के निलंबन करियर पे तो मैम सामान्य निलंबन घटना है। आप समझते हैं, आप तो अधिकारी सस्पेंड रहे हुए हैं। ना, तो वो अभी इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में अगर वो अगर कहीं निलंबित कोई दिक्कत इसलिए नहीं हुआ- हुआ, मैं वही कह रहा हूं, आप तो अधिकारी रही है मैम। निलंबन नहीं, उसका उसमें मतलब मैं- समझते हैं, उसकी जो सर्विस रिकॉर्ड है उसके लिए निलंबित निलंबन इसलिए उसकी किया पहचान है। जाता है जब कि सीएम प्राइमा साहब फेसी की- उसकी गलती है। जी। निलंबित इसलिए किया जाता है कि प्राइमा फेसी उसकी गलती है, डिटेल इंक्वायरी बाद में हो गया। जी। तो आपने ये मान ली कि प्राइमा फेसी उसकी गलती है और इसलिए उसको सस्पेंड किया जा रहा है। मैंने- और जबकि डिटेल- वो उसकी है नहीं। डिटेल इंक्वायरी बबली जी कह करके रहे हैं उसकी सजा गलती नहीं है। सजा नहीं, तय गलती- की जाएगी। ये मतलब बबली जी कह रहे हैं गलती नहीं है, तो वो सच में ही नहीं, मतलब उसकी गलती बेसिकली जब सीएम प्रदेश के सीएम गए हैं जी। उनका टीम नहीं, उस वक्त तो जिन- होता है वहां, जब उनकी जो संबोधन है उसको वो पहले देखा जाता है, पढ़ा जाता है, डीसी उसको जो जो कामों को गिनाने की बात आती है डीसी वेरीफाई करते हैं उन चीजों को। अब वो किसी बड़े अधिकारी की बजाय उनको बलि चढ़ाना था, जी। वो बलि चढ़ा दिया अब बेचारे ये को। कारण मैं बता दूं इसका जी। कि जो प्रोजेक्ट कांग्रेस के राज में जिनका नींव पत्थर रखा, जिनके काम शुरू हो गए, जी। इनके राज में पूरे हुए, इनका भी इन्होंने फीता काटना है, जैसे हुड्डा साहब नापा कहते जी- हैं। और मैं दो उदाहरण मेरे डवाड़ी हल्के का जी। दूं। 2014 के अंदर सर- आरओबी का डॉक्टर नींव साहब, पत्थर आप रखा ज्यादा गया। टाइम दे रहे हो। 2016 में नहीं, इन्होंने उद्घाटन किया। नापा जी,
ये ग्रेस नहीं है सर कोई। सरसे की नहीं नहीं रता खेड़ा खरीफ चैनल 2014 में ये सर YouTube पे जो लिंक में आप टाइप देखेंगे सब वो कुत्ता बड़ का जो पुल है कितने जी। कितने साल से हमारी सरकार में बन रहा है कि नहीं बन रहा बहुत अच्छी बात है ना? आप खाई एक- कलोठा का पुल जो है आपके रतिया के एक काम अंदर करते हैं हमारी मैडम। सरकार में बन रहा है कि नहीं बन रहा? एक काम बता दो। मैं सिरसा के अंदर आपको काम किए। टिप्स के ऊपर गिना सकती हूँ काम। सरसा के कोटा अंदर के अंदर आपका लड़कियों का कॉलेज बना कि नहीं बना? हमारी सरकार में बना आप कि नहीं सांसद बना? तभी मैं अभी है यही कह रहा हूँ, आप सांसद नहीं जी। है, वो कह रहे काम हुआ नहीं, आप कह रहे काम मैं कह हुआ रही हूँ है, बहुत काम हुए हैं, तो आप बहुत काम सामने है। इस वक्त आप पूछ लीजिए। कहाँ बिल्डिंग कहाँ है उसकी? जी पवन ओडा में नापा जी बिल्डिंग कहाँ है? मैं सर नापा जी को एक बार जी देखिए, एक मिनट, ओडा में बिल्डिंग कहाँ है? बिल्डिंग दिखा दो, फोटो खिंचवा लो अभी। ओटा कागजों में कॉलेज की आपके मैं ओटा बहुत कॉलेज की हैं। बात करेंगे, हाँ जी। बिल्डिंग नहीं है, वो ये कागजों कह रहे में हैं। बहुत कॉलेज हैं जी। और मैं कॉलेज का भी डेटा दे दूं, सारे 100 करीबन इनके 4,000 पोस्ट खाली पड़ी है, 4,000 पोस्ट जी और उसमें भी 2,000 जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं। किस बात का ये विकास का ढिंढोरा पीछे डॉक्टर है? साहब, नापा जी, और अगर तो दिक्कत है। एक फतेहाबाद बहन जी, फतेहाबाद जिला के अंदर एक बड़ा भोटिया प्रोजेक्ट खेड़ा आप था, दिखा दो सिर्फ मेरे को। महिलाओं का कॉलेज था, जी। वो हमने सरसा के- को-एड किया। जी कॉलेज सरसा है कि नहीं के- हमारा? नया कॉलेज खुला था। सरसा के हाँ अंदर जी। एक प्रोजेक्ट नया कॉलेज- बता दो बड़ा। जी गोरीवाड़ा में, एक मिनट रो, हाँ जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देके गोरीवाड़ा में इन्होंने महिला कॉलेज का नींव पत्थर रखा और 6 महीने के बाद उस महिला शब्द को काट के को एजुकेशन कर दिया। और उसके बाद आज भी चले जाएं मैडम, अगर मैं इस बात पे एक सवाल नहीं पूछूंगा, अगर गोरीवाड़ा में 3 कमरों के सिवाय चौथा कमरा उस कॉलेज का हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं चौथा कमरा हो तो उसके अंदर जी। बिल्डिंग बढ़ाने का काम ठीक है, नहीं। डॉक्टर साहब, ठीक है, व्यापक है नहीं, हमने घोषणाएं किए इतने जा रहे हैं। स्कूलों को ये अपग्रेड घोषणाओं के मैंने पहले अपग्रेड करवाया। 131 घोषणाएं ये मेरे मैम एक पास बार पड़ी। नापा जी की सुनते हैं। जी जी नापा जी डॉक्टर साहब ने जो डॉक्टरों की कमी की बात करी है, जी तो उससे हम जैसे मैं भी सब्जेक्ट कमेटी का मेंबर हूं, हमारे बबली जी उसके चेयरमैन जी। हैं, तो बुधवार को हमने इस चीज की चिंता की। जी मेडिकल इसी एजुकेशन बुधवार को के- चिंता की आपने, हाँ, मतलब इसी 9.5 बुधवार पौने को। 10 साल के बाद तो बुधवार उन्होंने बनेगी कहा नहीं होगी, कि वही मरीज चिंता ACS करिए। आए थे, हमने कहा कि डॉक्टरों तो उन्होंने 1 महीने का वो टाइम लेके गए, 1 महीने के अंदर अंदर हम सब जितने भी है जो डॉक्टरों की कमी पूरी करेंगे, उनकी भर्ती करके एक चाहे हमें तो आपने कहा नहीं उनको कि 1 महीने के बाद तो लोग हमें दोबारा भर्ती करेंगे नहीं करेंगे, 2 महीने बाद तो ये तय हो जाए। जी डॉक्टर देखो 9.5 पौने 10 साल में तो भर्ती। सुन लो। नहीं, नापा जी ये बात तो आपको कहनी चाहिए थी अधिकारियों को। वो हमने बुधवार को ही फाइल करी है। नापा जी ये बात तो आपको अधिकारियों को कहनी चाहिए थी कि 2 महीने बाद हमें कोई भर्ती करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए लोगों के बीच में जाना है। पूरी फटकार लगाई हमने मंत्री जी पवन जी, फटकार तो 9.5 पौने 10 साल में लगाई नहीं होगी। नापा जी से एक सर, सवाल, नापा जी से एक जी। सवाल, आपने कल असेस किया, एक परसों किया जी। डॉक्टरों की कमी तो है ही। चलो, मैं- ये तो सर असेसमेंट कई बार विधानसभा में जवाब आ गया, डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों की कमी विधानसभा है। कमेटी में ही था। जी विधानसभा ये में बबली जी से पूछ लीजिए सर, कई बार जवाब आ गया कि इतने डॉक्टरों की कमी है। मैं विधायक होते मेरे टुहाने में डॉक्टर नहीं थे। जी। हालांकि भी सामने देने का काम किया जी। था, 20 डॉक्टर इकट्ठे भेजे थे। जी मेरा सवाल का जवाब आपने ऐसा आप टाइम ज्यादा ले रहे हो। असेस किया है जी। तो कुल कितने डॉक्टरों की पोस्ट खाली है हरियाणा में? कल आपने असेस किया, बता दो। कितने 1100-1200 कुछ डॉक्टर को तो उन्होंने मतलब दे दी HPSC वो तो मतलब आप कह रहे हो कि 1100-1200 लेकिन- डॉक्टरों की HPSC को रिक्वेस्ट गई है। अभी अधिकारियों ने मैं हाँ, आश्वस्त इतनी किया है पोस्ट कल खाली कमेटी में है। परसों बुधवार को। बबली जी ये जो बुधवार को जो चर्चा हुई 9.5 पौने 10 साल बाद की भर्ती करने हैं, नहीं वो हमारी आप भी उस कमेटी में ही है क्या? चेयरमैन है मैं हमारे। चेयरपर्सन मैं ही हूँ जी उसका। तो फिर आपने कहा नहीं सर उनको, सर आपने कहा नहीं, बबली जी आपने कहा नहीं कि 2 महीने बाद तो हमारी भर्ती है पहले। कम से कम विधानसभा में 3-4 बार हमने नहीं, बबली जी पहले मेरी बात तो सुनो सर, बबली जी फिर मैं बबली जी लेके गया था। बबली जी आपने कहा नहीं उन्हें कि भाई मैं इस कमेटी का चेयरमैन हूं, डॉक्टर लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, उससे पहले 2 महीने पहले मेरी भर्ती होगी कि नहीं होगी ये जनता तय करेगी। देखिए तो ये वो तो मैंडेट जनता ने देना है, जी उसकी वो तो जनता जनता वो तो आपको इल्म जनता नहीं में है, छोड़ देते हैं। आप उस कमेटी के लेकिन चेयरमैन जब आप तक आप चुनकर पानी- 5 साल तक तो पानी आपकी आप- आखिरी घंटा आखिरी मिनट तक आपकी ड्यूटी बनती है कि आप प्रदेश हित के लिए जनहित के लिए कार्य करें। तो सर हम कमेटी अपना में कार्य कर चेयरमैन रहे हैं। कमेटी में चेयरमैन तो आप पहले से ही है सर। अब मैं भी बना हूं, मैं मंत्री हटने के बाद बना हूं। मंत्री हटने के बाद बने हो। मैं मंत्री हटाने के बाद मेरे को वहां ये नई एडजस्टमेंट विधानसभा कमेटी वाली हुई है वो बना ही चेयरमैन। देते हैं जी। मैं थोड़ा चलो, विधायक से मंत्री बन दिया, थोड़ी सीनियरिटी आ जाती है तो मेंबर की बजाय इसको चेयरमैन ही नापा जी किसी कमेटी मेरे नहीं नापा जी बोलिए, अब आप बताइए। जो समय सबसे कम आपने मुझे दिया, मुझे भी कुछ समय दो। जी जब तक विकास की बात करूं मैं, तो अभी हमारी मैडम फतेहाबाद के अंदर एक अभी गवर्नमेंट कॉलेज हमने खोला है।
जी। मैं ये कहूंगा डॉक्टर साहब हैं, ओएसडी रहे हैं सीएम फिर साहब सर के। मैं आपको मौका तो देना चाह रहा हूं, लेकिन एक आप ये भी बताओ कि काम फिर फतेहाबाद जिले हम ये में करें, सीएम जो है वो पिछली सिरसा- सरकार की उपलब्धियां इनकी क्यों भी पढ़ रहे 10 साल थे? की सरकार रही, हुड्डा सरकार की, ये भी कोई एक काम हमें गिना दें। सर पिछली सरकार की उपलब्धियां क्यों सिरसा के पढ़नी अंदर पड़ी कोई फतेहाबाद बड़ा सीएम काम को? फतेहाबाद एक कोई मिनट। आप हमें कोई 5-4 काम हमें आप गिना दो। हमने भी अपना बताना नापा जी थोड़ा सा। आप उपलब्धि बता आप- दीजिए, लेकिन आप- सीएम साहब के पास तो उपलब्धि कम पड़ गई जो उन्हें पिछली सरकार की गिनवानी पड़ी। हाँ जी, सीएम साहब के पास तो उपलब्धियां देखो, कम वो पड़ गई थोड़ी फतेहाबाद की। गलती उन अधिकारियों की रही है, जी। लेकिन लगभग जो काम अब पूरे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ जैसे हुड्डा साहब की अनाउंसमेंट थी सीएम की, वो पवन काम जी, पूरे हुए जी। हैं, तो हमारी सरकार में भी हमने मेरे बारी बारी से जरा 3 सवाल हैं। जी, पहला हिमांशु सवाल जी। तो सम्माननीय सुनीता Thank जी से है, और सुनीता जी लगातार ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि उन्होंने बतौर सांसद क्षेत्र की प्रगति में अपने संसदीय क्षेत्र में बहुत काम कराया। उन्होंने इस बात की भी बड़ी जोरदार तरीके से पैरवी की कि चाहे पहले मनोहर लाल खट्टर जी थे और चाहे वर्तमान में नायब सैनी जी हैं, जनहित में लगातार काम कर रहे हैं और संगठन भी मिलजुल कर ही चुनाव लड़ता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब लोकसभा चुनाव होता है तो सांसद के तौर पर उसी जनता के द्वारा शैलजा जी को दिल्ली भेज दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, उसमें कोई एक फैक्टर जो है ना वो काम नहीं करता। आप कई बता दीजिए। उसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं। डॉक्टर साहब सभी से और सवाल लेंगे उन सर। सभी फैक्टर्स के ऊपर जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो समीक्षा करता है, विश्लेषण करता है, और ये लगता है कि कहीं पर कोई दिक्कत आई है, कोई कमी हुई है, तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हार जीत जो है वो तो इलेक्शंस के अंदर देखिए चलती रहती है। हम ये माने कि कोई एक पार्टी है, आप कितना ही अच्छा काम करें कि वो उसके बाद 100% जो है वो ताउम्र जो है वो चलती रहेगी, तो हार जीत तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो इसलिए 5 सीटें हमने जीती हैं, 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं। हम तो सिरसा की बात कर रहे हैं, आप 5-5 पे आ गए। नहीं, थोड़ा तो रोशनी दीजिए। नहीं, सिरसा से इतनी बुरी तरह से क्यों निपटे? अब वही आपने कहा, मनोहर लाल जी जब चुनाव प्रचार में गए तो आपने कहा ना तो मैं अब अधिकारी थी तो रिजाइन करके नेता बनी थी, और अब मनोहर लाल जी ने मुझे नेता से भी रिटायर्ड कर दिया चूंकि टिकट काट दी। तो क्या ये दर्द है कि सिरसा में अगर आपको मौका मिलता तो तस्वीर दूसरी हो सकती थी क्या? देखिए, वो उसको अलग तरीके से पेश किया गया। मैंने सिर्फ अपनी जो जर्नी है मेरी, किस तरह से मैं एक अधिकारी से जो है वो पॉलिटिशियन में कन्वर्ट हुई, जी। उसकी वो जर्नी को मैंने सिर्फ अपना जो है बताया था। जी। तो इसमें कोई दर्द वाली बात नहीं है, क्योंकि डिसीजन जो है वो शीर्ष नेतृत्व पार्टी लेता है। आपकी 3 लाख और वोट से हार गई सिरसा में, आपको इसका कोई दर्द नहीं है सुनीता जी? देखिए, इससे पहले 6-6 लाख से भी हम लोगों ने हराया कि नहीं हराया कांग्रेस पार्टी यही को, तो पूछ रहा करनाल हूं। के अंदर, और 3,20,000 से हमने सिरसा में भी हराया। तो ये समय समय पर जो है वो अपने हिसाब से जनता जो है वो सोचती है, बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत से फैक्टर्स होते हैं पवन जिन जी, सबको दर्द बयान जिन करने सबको कोई गुनाह नहीं जिन है। सबकी अरे अभी साहब, समीक्षा 2 की मिनट रुकिए जाती तो है, सही, सुनीता जी से बात हो जाए। जिन सबकी समीक्षा करके विश्लेषण करके अगर हमें ये पार्टी को, किसी भी पार्टी को, चाहे कांग्रेस पार्टी है चाहे बीजेपी पार्टी है, वो विश्लेषण करती है। जहां लगता है कि अरे, कोई कमियां रही है तो उसको दुरुस्त किया सुनीता जाता जी, है। 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, अभी तक आप नतीजे पर नहीं पहुंचे कि इतनी बुरी तरीके से क्यों हारे और फिर कैसे जीते? नहीं, बिल्कुल नतीजे पर पहुंच गए हैं। तो क्या नतीजा आया? नहीं, नतीजे पर पहुंचने के बाद आपने देखा नहीं कितने चेंजेस हुए हैं? क्या? कितने changes नायब हुए सैनी हैं? जी कर रहे हैं। बहुत से चेंजेस हुए हैं। जैसे? कितने चेंजेस हुए हैं? जैसे? चेंजेस आप सबको पता ही है, कैसे अरे क्या कैसे? बताऊं मैं आपको? बहुत से चेंजेस हुए हैं। चलिए, मैं बहुत से चेंजेस हुए हैं। बहरहाल सुनीता जी कभी बता देंगे, लेकिन मैं सिंह साहब के पास आना चाहता हूं। और सिंह साहब, आप लगातार ये बता रहे हैं कि जो ये सरकार है ना, ये बहुत ही बेकार सरकार है। इस सरकार ने जनता के साथ ठीक नहीं किया है, जनता के खिलाफ काम किया है, जनता इनके राज में प्रताड़ित हुई है। अब उलझन ये है मेरे जहन में कि जिस सरकार ने जनता के खिलाफ काम किया, उस सरकार में 4.5 साल तक मंत्री रहे माननीय देवेंद्र बबली जी को आप स्वागत के साथ अपनी पार्टी में लेने जा रहे हैं। जो जनता के खिलाफ काम करने वाली सरकार में हिस्सेदार रहे, उनके लिए कालीन बिछाने के लिए आप इतने लालायत क्यों हैं? मैं राजनीतिक तौर पे नहीं बुलाया इनको, सामाजिक मेरा भाईचारा इससे उस पुरानी दोस्त है। उलझ गए आप कहीं ना कहीं। नहीं मेरे तो आपने कौन से सामाजिक संगठन बुलाया? बुला तो कांग्रेस में रहे हो आप। मेरे पुराने दोस्त हैं, कांग्रेस में रहे थे। मैं तो जब छोड़ रहा था, पूछो इनको, तब भी मना किया था, नहीं पूछ लो, ये सामने बैठे ना। टिकट तो मेरी कट की, मैं कान दिलवा दूं। यहाँ भी बात तो है।
मेरी कटकी मैं कान दिलवा दूंगा। इस बार तो संकट नहीं है सर, हैं? इस बार तो संकट नहीं है। नहीं, संकट तो देखो ये पार्टी ने फैसला करना है और हमने अपनी भूमिका सही निभाई है, फैसला हाईकमांड करेगा जी। हाँ, सही हाईकमांड करेगा। मैं थोड़ा सा बीच में, आपका सवाल पूरा हो गया है तो और बताएं। नहीं, बस इतना ही सवाल था, आपने बोल दिया भाईचारा निभा रहे हैं आप, तो फिर जनता किसकी और उम्मीद करे? आप तो भाईचारे में ही लगे। नहीं, मैं हाईकमांड नहीं हूं ना। अगर मैं कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होता, जिले स्टेट का कुछ होता, पदाधिकारी होता, मैं तो एक सिंपल कार्यकर्ता हूं, मैं क्या निमंत्रण दूंगा इनको? कहां मेरे पास आप तो अपनी बात से ही पलट रहे हो साहब। अच्छा। मुश्किल 10 मिनट हुए, क्या स्वागत कर रहे थे आप? ना, हमें तो लगा स्वागत से लेके चले जाओ। अभी स्वागत कर रहा हूं, स्वागत तो अभी कर रहा हूं। अभी ये नापा जी से एक सवाल मेरे इन्होंने कहा। सर मेरी बात पूरी हो जाए, अच्छा। मुझे बबली साहब से भी बात करनी है। बबली साहब, जानना आपसे यह है कि ये जो 4.5 साल आपने खट्टर जी के साथ सरकार में बिताए, इसका दुख कितना है आपको? कोई भी दुख नहीं है। तो दुख इस बात का, जनता ने चुन के भेजा था, हल्के को डेवलपमेंट देनी थी, हल्के के लोगों को सम्मान देना था, मैंने काम किया है दोनों तरफ से। तो जिनके वहां साथ जो आपने काम किया, न उस जेजेपी से आप चुनाव लड़ना चाहते हो, जिनके साथ काम किया उस बीजेपी से भी आप चुनाव की उम्मीद नहीं करते हो, जिनके खिलाफ काम किया उस कांग्रेस की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हो, ऐसा आप क्यों कर रहे हो? देखिए, मैं उम्मीद सिर्फ मेरे टोहाना की जनता से करता हूं, मेरा स्पष्ट होता है जी। मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जनता से बड़ा कोई नहीं, ना कोई पार्टी है ना कोई दल है। तो कांग्रेस से टिकट की जनता उम्मीद जनता नहीं? सबसे बड़ी, जनता का फैसला सबसे बड़ा, और जनता ने बार बार अपने फैसले विपरीत परिस्थितियों में, देवेंद्र बबली आपके सामने उदाहरण के रूप में बैठा है। उस टाइम 75 पार का नारा था बीजेपी का, और जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे थे ना, उनके पास सब कुछ था, धन बल जो भी लठ जो चाहिए थे वो सब कुछ लिए बैठे थे। क्या किया जनता ने? तेरे पंजा से टिकाया और मेरी सेवा को जिताया, मेरे विश्वास को जिताया, और मैं लगातार 15-17 साल से चल रहा था, उन्होंने मुझे जिताया। और कांग्रेस ने जब हमारे साथ अनदेखी की, मैं बोल रहा हूं मंच पे, मैंने तो पहले भी बोला है, जहां भी अगर जनता की भावनाओं की अनदेखी होगी, हरियाणा प्रदेश में जो भी बबली constituency साहब, की भावनाएं आप होगी, तो थोड़ी वहां ईमानदार नुकसान बातचीत होगा। की उम्मीद है हमें जी। हमारा सवाल केवल इतना है, आपने बड़ी दमदारी से कहा उम्मीद मेरी केवल टोहाना की जनता से है। तो क्या देवेंद्र बबली ये कहने के लिए तैयार है कि उन्हें कांग्रेस से टिकट की कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, पार्टियां अगर इनवाइट करेंगी, जिताऊ कैंडिडेटों के लिए क्यों नहीं होगी? उम्मीद रखनी चाहिए। अगर मेरी जनता, अभी तो आप कहे मेरी क्या? उम्मीद तो केवल जनता से है। नहीं, जनता से तो है। तो कांग्रेस से टिकट की कोई उम्मीद नहीं देवेंद्र बबली को? नहीं, उम्मीद क्यों नहीं है? किसको देंगे? और वहां पे 2 बार जमान जब्ती को देंगे, जिसकी 16,000 वोटें आई हो, जिसकी 2 बार जमान जब्त हो चुकी हो, जो एज से आउट हो चुके हो, जिन्होंने कभी टोहाना को नरक बनाने का काम किया, क्या उसको टिकट देंगे? जो जनता के नगारे लोगों को टिकट देंगे? क्या आप कहते हैं बताइए सिंह किसको साहब? टिकट आपकी देंगे? इतनी बुरी हालत है। जनता की पसंद वालों को बबली टिकट साहब देनी चाहिए, बता तभी रहे तो सरकार बनेगी। और हवा में सरकार थोड़ी बन आप जाएगी। प्रदेश में सरकार का दावा कर भाई रहे हैं, आपकी हालत भाई इतनी बुरी भाई है, बबली सरकार साहब। हवा में नहीं बनेगी। नहीं। सरकार अच्छे कैंडिडेट जब पार्टी उतारेगी, लोगों की जो ये पसंद वाले देखो, कैंडिडेट उतारेगी, जिनके साथ बबली- जनता का आशीर्वाद होगा उनको बबली उतारेगी, जी को अपना सही फैसला लेगी, तब जाके सरकार बनेगी। हवा में सरकार थोड़ी बन जाएगी। बबली जी को कहने का अधिकार है, पर हमारे तो हर हल्के में 10-10, 15-15 उम्मीदवार है। ये भी नाश करेंगे, ये 2019 ये भी नाश करेंगे। डॉक्टर साहब ये 2019 में, डॉक्टर साहब ये 2019 में बीजेपी के पास भी थे। ये भी नाश करेंगे। नहीं, फिर वही आप- 10-15 फिर उम्मीदवार आप- लेके बैठेंगे इनको। फिर आप पारिवारिक पार्टी में रह के आए हो, तानाशाही रवैया आपका भी नहीं, हो गया। तानाशाही नहीं है डॉक्टर साहब, मैं क्लियर करता हूं बिल्कुल। और मैं स्पष्ट कहता हूं, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। पिछली सरकार कांग्रेस की बननी थी, अधिकार है। हमारे जैसे लोगों की अनदेखी करी तो सिस्टम से बाहर बैठी। चलिए एक आखिरी सवाल नापा साहब से। 10 सीटें गई, 10 की 10 कांग्रेस की आनी थी। वो नापा साहब आपसे सवाल केवल एक है, आपको अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की उम्मीद है? पूरी। किस लिए? बनाए- खट्टर साहब मुख्यमंत्री नहीं रहे इसलिए आपको उम्मीद है? नहीं नहीं, हमारे वही तो हमारे नेता हैं। तो फिर ये माननीय नायब सैनी क्या है? नायब सैनी जी तो हमारे, वो भी हमारे नेता हैं, दोनों नेता हैं हमारे। अरे आप तो बहुत ही जल्दी। मनोहर लाल जी तो उन्हीं के नेतृत्व में 9.5 वर्ष सरकार चली है, और आज नायब सैनी उन्हीं के चल रहे हैं नक्शे कदम पे, तो ये फिर अच्छा आप- विकास कर रहे हैं। तो खट्टर जी के बने रहने में फिर दिक्कत क्या आई? जो वो युद्ध के देखो, मौके पे लैंडिंग, वो उनकी सेवाएं सेंटर में जरूरत थी तो वहां लेके गए माननीय मोदी जी उनको। प्रदेश को खट्टर जी की जरूरत नहीं रही। नहीं है, अभी जरूरत है, उन्हीं के मार्ग निर्देशन में चल रहा है हमारा सारा, सब उन्हीं के नेतृत्व में चलेगा। अगला चुनाव भी लड़ रहे हैं, उन्हीं का सहयोग रहेगा। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं चुनाव के बाद खट्टर जी वापस आ जाएंगे? नहीं, ये तो ये नायब सैनी जी को अमित शाह जी ने डिक्लेयर ही कर दिया, अभी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं हम। तो उससे लोग नाराज नहीं हो जाएंगे जो खट्टर जी को नहीं चाहते नहीं, सब नायब सैनी खट्टर जी का, अभी सुनीता दुग्गल जी ने कहा या भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है,
जो कुछ है वो कांग्रेस में है, वो हुड्डा कांग्रेस, शैलजा कांग्रेस या कुछ भी है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हमारे भारतीय जनता अरे पार्टी। अभी तो सिरसा का जी। नतीजा देखा नहीं कितना कुछ कितने है। धड़े वो आपके नतीजा देखो, वो हार जीत चलती रहती है, 5 सीटें हमारी है, 5 इनकी है, बराबर का है, मुकाबला बराबर का है, ऐसी बात नहीं है। कुल आगे विधानसभा में मुकाबला बराबरी का मान लिया बराबर आपने? नहीं, इसमें अपर एंड रहेगा हमारा, 46 हम जीते हैं, 44 ये जीते हैं। उल्टा बोल रहे हो। सर इसका जो है वो गलत सर बोल समय रहे हो। सीमा आम आदमी डॉक्टर पार्टी साहब, ना गिनो ना, डॉक्टर साहब, अपनी नापा जी, बताइए। गठबंधन पिछली में- बार पिछले नहीं, आम आप- आदमी पार्टी की गठबंधन अपना में- बताइए। वो तो अलग होगी आपसे। सर समय सीमा का ध्यान आपकी रखना है अलग सर, होगी। समय सीमा का ध्यान रखना है सर। बस डॉक्टर साहब आप कोई डेवलपमेंट में ये किया वो किया की बात नहीं, सिर्फ 30 सेकंड में सिरसा जिले में इस बार जो है 2024 में जो हम बात करें अब की बार किसकी सरकार की, इसमें सिरसा जिले में आप ये मानते हैं कि कांग्रेस जो है तो आपकी पार्टी जो है वो कमाल करेगी? बिल्कुल 100% आपके सामने लोकसभा का आंकलन देख लीजिएगा। 9 की 9 सीटों में, हरियाणा में भी 90 में से 46 सीटों पे गठबंधन जीत के गया है और इंडिया के अंदर हाईएस्ट ठीक। अगर कांग्रेस को आपको वोट उम्मीद मिला- है इस लोकसभा के नतीजे से उम्मीद है आपको? 100%। ठीक, नापा जी, रतिया में कमल खिलाने के लिए आप तैयार हैं? चूंकि रतिया में कमल तो खिलेगा ही, जी। रतिया में क्या दिक्कत है? वो दिक्कत जो इलेक्शन होता है संसद का अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है। एक चुनाव आपने देखा 9 की 9 सीटें हारी थी और शैलजा वहां से लोकसभा जीती थी और 9 की 9 सीटें कांग्रेस हार गई थी। बबली जी अरे एक कोई मिनट पवन ठीक है नापा जी, नापा जी से इतना डॉक्टर साहब। पूछ लो, कमल तो खिल जाएगा पर आपको टिकट तो मिल जाएगा, भाजपा बड़ी जल्दी टिकट हम पहले कह रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी जिसको उतारेगी कमल खिलाएंगे हम। बबली जी ये असमंजस ऐसी बना के रखेंगे या पार्टी का जो हाथ का पटका है वो जल्द पहन लेंगे? चूंकि बिना पार्टी का पटका पहने हाईकमान विचार नहीं करता है। आप कह रहे हो कि हाईकमान देख लेगा, टोहाना की जनता की उम्मीद है, लेकिन जी हाँ, चंडीगढ़ जो आएगा वो अब confirm आपको टिकट- क्लियर टिकट कर दूं, confirm- हमने जी, टोहाना में स्वार्थ की राजनीति पे सेवा की राजनीति से चोट मारने का काम किया है। जी जो टोहाना रिजल्ट लेके आएगा, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार मेरी बात आज याद रखना, आपके रिकॉर्ड पे आ गई है जी। कि हम जनता के आशीर्वाद से टोहाने में जो डेवलपमेंट का हमने गाड़ी को गति पकड़ाई है उसको मंजिल तक ले जाने का देवेंद्र सिंह बबली के कर कमलों से टोहाना के आशीर्वाद से आने वाला समय में वो काम पूरे होंगे, मैं दावे जी। के साथ कह सकता हूं। और जो पार्टी की आपने बार बार बात कही, जी हमने आपने देख लिया, अभी तो फिल्म का ट्रेलर दिखाई है हमने, जी। 1,15,100 वोट देके सर, वो तो असमंजस वाला ट्रेलर है, सर। वो असमंजस वाला तो ट्रेलर है, देवेंद्र अभी सिंह पटके बबली के के बिना संगठन कुछ- दिलाने का काम किया है, कोई असमंजस नहीं है। नहीं, सर, नहीं, ये कोई पार्टी- असमंजस नहीं है, ना, ये- क्लियर है, ये बिल्कुल आप- क्लियर है, इसमें चुनाव लड़ना आपका है, कोई जनता के आशीर्वाद से contribution लड़ना नहीं है। वो कह रहे कंट्रीब्यूशन अकेला के आपका पहले कुछ स्वागत नहीं कर है, रहे थे। कांग्रेस पार्टी भी है और पार्टी की शीर्ष 16 नेतृत्व थी भी है। पार्टी, तो डॉक्टर साहब वही ना, ना, ये थी, नहीं तब आप कह लोग भी सकते। वहां अमित भी बना रखा था ये आपने। स्वागत कर रहे थे, अभी 16,000 कह रहे नौजवान हैं जब नहीं कराई है। थी पार्टी, तो वह वही डॉक्टर साहब, थी, सही कह रहे डॉक्टर वो साहब, वही था, सोचता आप तो। स्वागत कर रहे थे, अब कह रहे हैं कंट्रीब्यूशन नहीं है। नहीं वही थी, ये कांग्रेस में जाने से पहले लड़ने की वहां बात तो है। पार्टी वही थी, सामाजिक पार्टी वही थी, कैंडिडेट भी वही था, यही तो लेकिन कांग्रेस उसको में- 16,000 बोला है, यही तो सबको याद दिक्कत रखना है। है। पवन जी, कांग्रेस में यही तो दिक्कत है। अब की बार भी ना पाली हो, मैं मुंह पे कहने लग रहा हूं यहाँ, ये- या गलतफहमी अब की बार भी ना पाली हो। जी। मैं जनता के आशीर्वाद से मैं ही आऊंगा, मैं कह के जान लग रहा हूँ, हम ही आएंगे, जनता के आशीर्वाद से आएंगे, जी। ये बात बिल्कुल साफ ठीक है डॉक्टर साहब, तरीके से एक लेकिन सर आप अभी स्वागत कर रहे थे, अभी कह रहे हो कि इन्होंने कुछ किया नहीं। 1 मिनट ये मेरे परिवार के साथ रह गया है, इसलिए ज्यादा अहंकार आ गया। अहंकार नहीं, ये बात फिर आप गलत कर रहे हो, आप बार बार कह रहे हो बात ना, ये ऐसे नहीं अहंकार बोलने लग गया भाई, आप जनता बिल्कुल कह रहे हैं, आपके परिवार में अहंकार है मैं- सर। आप तो लोकतंत्र टिकट में पे डिपेंडेड हो, जनता कल को सबसे अमित की बड़ी टिकट होती है, काट दी, जनता फैसला इन्हें पूछो करती है। चुनाव लड़ेंगे, ठीक है सर। अमित की टिकट करती है, चुनाव लड़ोगे क्या आप वहां से? कैसे? पार्टी अमित की टिकट काट देती है, क्या चुनाव लड़ेंगे आप? ना नहीं लड़ूंगा। नहीं लड़ोगे, मैं लड़ूंगा, मैं कांग्रेस का सिपाही मैं लड़ूंगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये फर्क आप और हमारे ना, में। मैं हम कांग्रेस जनता का- के लिए काम कर रहे हैं, मेरी 2 बार हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ये हमने बात डिलीवर किया डॉक्टर है, साहब ये भी हमने बड़ी सेवा की डॉक्टर है। साहब ये भी बड़ी बात है। वहाँ अगर 3,500 करोड़ के काम पार्टी में बबली जी, निष्ठा रखता हूं। हमने ये बबली जी, पानी की समस्या ये खत्म की, बबली जी, बस स्टैंड की बबली जी, हॉस्पिटल का दिया। बबली जी, बबली जी, हमने समय सीमा है सर, प्लीज। सत्र विदास जी सर, के नाम सर, से प्लीज। कॉलेज मंजूर मैंने- कराया। बबली जी, प्लीज। टोहाना के 25 साल के जिसमें कांग्रेस सवाल- की सर, सरकार सर, रही, प्लीज। इनेलो भी रही, बबली जी, बीजेपी भी रही, बबली हमने जी, काम करके बबली दिए। जी, वो कह रहे हमने हैं- की नीयत क्या है, जनता ये देखेगी। बबली जी, आपसे- सर सर आपसे नहीं नहीं सर, एक मिनट, सर आपसे सर पहले सर आपसे डॉक्टर साहब, पहले मैंने राजनीतिक सेवा की है 96 से। डॉक्टर साहब, मेरी 2 आपने बार कहा- कही, पर पार्टी के प्रति ना आज निष्ठा बदलता, ना मैं सिर्फ विधायक बनने के लिए पार्टी नहीं छोड़ सकता मैं किसी ठीक तरह- ठीक है सर, चापलूसी, ये- ये विद्युत बात ठीक है होगी। सर।
ये पार्टी में चावल तो हमारे पे नहीं होती थी। जी, इस बार भी ऐसा कोई संकट आगे आए तो कड़ियाँ कांग्रेस के जोड़ना साथ पड़े ही है। जनता के जोड़ांगे। इस बार ना तो आगे भगवान जनता ना के करे ऐसा कोई जोड़ूंगा। संकट आए हाँ। टिकट कटने वाला, अगर ऐसा और संकट सरकार आएगा में तो फिर आप काम कांग्रेस के साथ हैं। मैं चुनाव हम नहीं बनाएंगे लड़ूंगा। सरकार देवेंद्र सिंह मैं पब्लिक का संगठन बनाकर यहाँ पार्टी की सरकार में मदद बात को करूंगा, नोट करना। पार्टी के उम्मीदवार की ठीक। मदद करूंगा। मैम, आपके पास सिरसा के सांसद के तौर पर पहले जिम्मेदारी थी, इस बार आपका टिकट कट गया, अब आप पूर्व सांसद हैं। सिरसा जिले के लिए या फतेहाबाद जिले के लिए इस बार जो वो 2024 में कुछ कमाल कर पाएंगे, चूंकि 2019 में भी नहीं कर पाए, 2014 में भी नहीं कर पाए, सिरसा लोकसभा में कोई बीजेपी का बहुत बड़ा कमाल नहीं हो पाया, 2-3 सीटों से ज्यादा आप आगे नहीं बढ़ पाए, इस बार नतीजों को बदल पाएंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक सशक्त जो सरकार की नींव हमने रखी जी। और उसके बाद उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनाने का काम माननीय नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं जी। तो इन लोगों ने जो काम किए हैं, और खासकर मनोहर जी की मैं बात करूं कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सिरसा जिले के अंदर, सिरसा लोकसभा के अंदर जो काम किए हैं जी। और उसको मैं ध्यान में रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता जो है जी। वो सिरसा लोकसभा के अंदर जो है वो कमल खिलाने का काम करेगी, और नो के नो कमल जो है हमारे सिरसा लोकसभा के अंदर जरूर जी, खिलेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का जनता टीवी के खास कार्यक्रम अब की बार किसकी सरकार से जुड़ने के लिए। जनता टीवी का 2024 का ये सबसे बड़ा कॉन्क्लेव है, सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनता टीवी पर लगातार आज दिन भर इसी तरीके से तमाम मेहमान जुड़ते रहेंगे, और जो अब की बार किसकी सरकार सबसे बड़ा कार्यक्रम है, इसकी लगातार आप कवरेज जनता टीवी पर देखते रहिए। धन्यवाद।